तो जैसे कि पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा था, यानी उन सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ को बहुत ही इजीली पीट देती है, जहाँ पे वो कह रही होती है जियान बस देखो अब मैं क्या करने वाली हूँ। और इसी के साथ वो क्रिम्सन विंग क्राउ से कह रही होती है अब तुम्हारी बारी है। इसी के साथ वो क्रिम्सन विंग क्राउ काफी तेजी से जाते हुए उन ज़ॉम्बीज़ को मार डालती है, क्योंकि देखते ही जियान बहुत ही ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे वो मुझे कह रहा होता है आखिर ये किस तरह की चाल थी। इसी के साथ वो तीनों ज़ॉम्बीज़ मारे जाते हैं। देखते ही जियान कह रहा होता है तो तुम अनडेड को ठीक होने से रोकने के लिए उन्हें जलाकर उन्हें तुरंत खत्म कर देते हो। तो ये सुनते हुए यानी काफी ज्यादा हैरान होती है और उससे कह रही होती है तो तुमने पहले इसका पता लगा लिया है और यहाँ पर मैं 3 महीने से इसके बारे में रिसर्च कर रही थी। तो जियान कह रहा था रुको तुम 3 महीने से यहाँ पे हो। तो यानी कह रही होती है इसके बारे में सोच कर ही मुझे गुस्सा आ जाता है। मैंने जैनवर्ड सिटी के बाहरी इलाके में यात्रा की, जहाँ पे मैं गैस स्टेशन पर कुछ सप्लाईज खरीदना चाहती थी, लेकिन वो एक शेडी प्लेस बन गई जहाँ पे मैं बेहोश हो चुकी थी और जब मैं जागी तो मैं यहाँ पर थी। तो जियान उसे कह रहा होता है इन 3 महीनों तक आखिर तुमने क्या खाया। तो वो उसे कह रही होती है लकीली मेरे पास कुछ एनर्जी बार्स थे जो कि आधे साल तक मेरे लिए काफी है। ये कहते वो उसे निकालते हुए काफी ज्यादा खुश हो रही होती है, जो कि सुनते हुए जियान मन मन कह रहा होता है अच्छा हुआ कि मैंने नहाने के बारे में नहीं पूछा। इसी के साथ वो उसे कह रहा होता है क्या तुम जानते हो कि यहाँ से कैसे बाहर निकला जाए। तो यानी कह रही होती है मैं भी तुम्हारे साथ 3 महीने से यहाँ पर हूँ और ये जगह एक तरीके की भूल भुलैया जैसी है, मुझे नहीं पता कि बाहर कैसे निकला जाए। तो ये सुनते हुए जियान कह रहा होता है कि क्या एक तरीके की मेज जैसी। यानी उससे कहती है हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, इसीलिए मैंने दीवारों को तोड़कर देखने की कोशिश की कि भागने का कोई रास्ता है कि नहीं। तो जियान कह रहा होता अच्छा तो फिर तुम मुझसे मिले है ना। तो उससे कह रही होती हाँ बिल्कुल तुमसे मिलना ये तो एक कॉन्फिडेंस है और हाँ ज्यादा बेकार की बातें मत करो और यहाँ से चलो। तो ये सुनते हुए जियान कह रहा होता है क्या तुमने यहाँ पे आने के लिए गड्ढा नहीं बनाया और यहाँ पे एक और दरवाजा है, तो क्या तुम इसे चेक नहीं करना चाहती हो, चलो उसे चेक करते हैं। तो यानी उससे कह रही होती है अगर तुम उन अंडर्स को दोबारा देखना नहीं चाहती हो तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि तुम उस दरवाजे को मत खोलो। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम सभी को हनी गेन एप्लीकेशन के बारे में बता दूं, जिससे कि तुम इजीली मनी जनरेट कर सकते हो विदाउट एनी एफर्ट, जहाँ पे तुम क्रंची रोल, स्पॉटिफाई, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो, जहाँ पे तुम्हें बस इस हनी गेन एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके साइन अप करना है और इसे बस चलने देना है और ये बस तुम्हें तुम्हारा इंटरनेट यूज करने का पैसा देगा। मतलब तुम दिन भर मेरी वीडियो देखोगे और इससे तुम पैसा जनरेट कर पाओगे। तो बताओ है ना ये कमाल की चीज। और हाँ ये कोई फेक ऐप नहीं है और ना ही ये तुम्हारी कोई प्राइवेसी लीक करेगा। इसी के साथ अगर तुम और भी ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो बस अपने दोस्तों को रेफर करो और अगर तुम इंस्टेंट प्रॉफिट चाहते हो तो मेरे दिए गए लिंक से इसे डाउनलोड करो, जहाँ पे मेरा प्रोमो कोड प्रिंस एक्स हनी गेन को यूज करने पर तुम्हें $3 का बोनस मिलेगा। तो जल्दी से इसे डाउनलोड करो, लिंक तुम्हें कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो चलते हैं इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ दोनों ही आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ पे यानी उससे कह रही होती है तो बताओ तुम यहाँ पे कैसे पहुँचे। तो जियान कह रहा होता है मेरा सामना एक अजीब अंडर से हुआ और जब मुझे होश आया तो मैं पहले से ही यहाँ पर था, तभी अचानक से वो जगह कांपने लगती है। देखते जियान कह रहा होता है क्या ये कोई अर्थक्वेक है, आखिर ये चल के रहा है, ये जगह टूटने वाली है। तो यानी चिल्लाते हुए कह रही होती है ये काफी ज्यादा घिनौना है, आखिर ये क्या हो रहा है। तभी जियान अपोकलिप्स आई से कह रहा होता है अपोकलिप्स आई इस जगह को स्कैन करो, मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। तो आई ऑफ अपोकलिप्स से कह रही होती है ये जगह विंडहाउंड माउंटेन की एक माइनिंग एरिया हुआ करती थी, जहाँ पे एक लार्ज नंबर में माइन टनल्स को बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से बनाया गया था और इसे मॉड्यूलर फैसिलिटी बनाने के लिए पहले से ही कॉम्प्लेक्स कंडीशन के तहत आर्टिफिशियल तरीके से मॉडिफाइड किया गया, जहाँ पे हर एक एरिया बहुत ही अच्छे से मूव कर सकता है, जहाँ पे यहाँ के अंदर की चीजें टाइम पर बदलते रहती है, इससे कि ये जो इलाका है ये और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। लेकिन जब तक तुम्हें ये पैटर्न मिल जाता है तब तक यहाँ से भागने की पॉसिबिलिटीज नहीं रहती है। देखते हुए मनमन कह रहा होता है तो इसका मतलब अभी जो भूकंप हो रही है ये कोई भूकंप नहीं है बल्कि ये पहले चेंज हो रही है और जब तक हम इसकी मूवमेंट के पैटर्न को ढूंढ लेते हैं तो हमें एक रास्ता मिल जाएगा। तो यानी क्या रही होती है लगता है रास्ता फिर से ब्लॉक होने वाला, तो चलो फिर से इसे तोड़ते हैं। तो ये सुनते हुए जियान कह रहा होता है चियानी रुक जाओ। तभी चियानी काफी जोरों से अटैक कर देती है और कह रही होती है बचपन से लेकर अब तक किसी ने भी मेरा रास्ता नहीं रोका है, तो आज ये घटिया सा भूल भुलैया मुझे नहीं रोक पाएगा। और इसी के साथ वो तोड़ते हुए आगे बढ़ रही होती है, जहाँ पे वो आगे जाते हुए कह रही होती है हे बाई फैमिली के छोटे लड़के जल्दी से आओ नहीं तो तुम पीछे रह जाओगे। तो ये देखते हुए वो मनी मन कह रहा होता है हाँ इसके बारे में भूल जाओ, वैसे भी कभी कभी लापरवाही भी काम कर जाती है। इसी के साथ हम देखते हैं कि यानी उस रास्ते को तोड़ते तोड़ते बाहर निकल जाती है, जहाँ पे वो कह रही होती है आखिरकार ये ओपन हो चुका है और इन 3 महीनों के अंदर मेरे जरिए बनाया गया ये सबसे लंबा छेद है। इसी के साथ वो आगे निकलने लगते हैं, जहाँ पे जियान कह रहा होता है वैसे ये जगह दूसरों से अलग लगती है, क्या ये कोई लेबोरेटरी है और मुझे नहीं लगता कि यहाँ
हम अब तक बाहर निकल पाए हैं। इसी के साथ वो वहाँ पे कुछ अजीब से क्रीचर्स को देखता है, जहाँ पे सिस्टम उससे कह रहा होता है ये अंडर है टाइप 8 जो कि हाइबरनेशन के अंदर है। देखते हुए जियान काफी ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे वो मनमन कह रहा होता है ये अंडर तो पहले से ही एक आर्मी बन सकते हैं, आखिर इसके पीछे कौन है और वो क्या प्लानिंग कर रहा है। तब यानी आगे जाते हुए कह रही होती है अभी तक दरवाजा नहीं मिला है और ये दरवाजा काफी ज्यादा अजीब है, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा, तो चलो इसे खोल कर देखते हैं। अभी जियान उससे कह रहा होता है रुक जाओ, तो यानी उससे कहती है मैंने कुछ भी नहीं किया, पता है ये दरवाजा अपने आप खुल रहा है। इसी के साथ वो जो डोर होती है वो अपने आप खुल जाती है, जहाँ पे उनके सामने एक लेबोरेटरी होती है। ये देखते यानी कह रही होती है आखिर ये सब क्या है और हमारे सामने उस चीज के अंदर क्या रखा है। तो उसे देखते हुए जियान काफी ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे वो उसे स्कैन करता है और इसी के साथ बताया जाता है कि ये रबर मंकी के मल्टीपल टैलेंट्स और मल्टीपल स्पिरिचुअल बीस्ट के फ्यूजन के साथ बनाया गया अनडिफाइंड स्पीशीज है। ये देखते हुए जियान मनमन कह रहा होता है इसमें 5 टैलेंट्स है, जहाँ पे इससे भी ज्यादा ये टैलेंट को सीख सकता है, ये तो बस एक मॉन्स्टर है, आखिर ये स्पिरिचुअल बीस्ट किस दौर से गुजरा है। अभी हम देखते हैं कि डैन ताली बजाती है, जिसकी आवाज सुनते हुए जियान कह रहा होता है लगता है हमारे आसपास कोई है। तभी डैन वहाँ पे आते हुए कह रही होती है स्वागत है तुम दोनों मटेरियल्स का। तो फैक्ट ये है कि तुम दोनों को ये जगह मिल गई है, जो कि ये साबित करता है कि तुम लोगों ने भूल भुलैया की एग्जाम को पास कर ली है और अब ये जानने का टाइम आ चुका है कि आखिर प्योर यांग किसके बॉडी के अंदर है। तो उसे देखते हुए यानी कह रही होती है हे ये लड़की बिना मुंह हिलाए कैसे बोल रही है, ये तो काफी ज्यादा डरावनी है। तो जियान कह रहा होता है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि आखिर प्योर यांग बॉडी इसका मतलब क्या है। तभी डैन कह रही होती है चाहे तुम में से किसी का भी प्योर यांग बॉडी हो, लेकिन फिर भी वो इस बच्चे का एक पार्ट बन जाएगा। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो जो अजीब सा मॉन्स्टर होता है उसका जो शीशा होता है वो टूट रहा होता है और इसी के साथ वहाँ पे एक ब्लास्ट होता है और हम देखते हैं कि वो जो मॉन्स्टर है वो बाहर निकलता है। ये देखते हुए जियान मनमन कह रहा होता है ऐसी इनक्रेडिबल स्पीड, ये तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और तभी वो मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो लिनियो को समन कर देता है, जो कि उसके अटैक को काउंटर कर लेता है। ये देखते हुए जियान मनमन कह रहा होता है इसकी रिएक्शन स्पीड काफी ज्यादा थी, लेकिन रुको इस क्रीचर की मूवमेंट काफी ज्यादा अजीब लग रही है। और इसके साथ वो उसे देखता है, जहाँ पे वो क्रीचर अजीब हरकतें कर रहा होता है। ये देखते हुए वो कह रहा होता लगता है ये बहुत ही ज्यादा पेन में है, फिलहाल इसके बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए, मुझे सबसे पहले इसे निपटना चाहिए। और इसी के साथ वो लिनियो को अटैक करने के लिए कहता है, जहाँ पे लिनियो काफी तेजी से जाते हुए नेदर वाटर इरोजन का अटैक करता है और वहाँ पे काफी बड़ा धमाका होता है, जो कि देखते हुए लिनियो कहता है क्या ये पूरा हो चुका है। तभी वो देखता है कि वो बीस्ट अपने सामने एक शील्ड को ओपन कर लेता है, जिसकी वजह से वो बच जाता है। देखते हुए जियान काफी ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे वो मनमन कह रहा होता है क्या ये बच कैसे गया, क्या ये अनरेस्ट्रिक्टेड ट्रांसफॉर्मेशन टैलेंट है, आखिर इसकी बॉडी एक शील्ड में कैसे बदल सकती है, ये तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है। और तभी वो जो बीस्ट होता है वो अपने शील्ड को दोनों हिस्से में बांट देता है, काफी तेजी से उस पर अटैक करता है। लेकिन तभी वहाँ पे यानी आ जाती है, जो कि कह रही होती है मैं यहाँ पे बस खेलने के लिए नहीं आई हूँ। इसी के साथ वो भी उसे काफी जोर से पंच करती है, जिससे कि एक शॉक वेव क्रिएट होता है। लेकिन तभी जियान कह रहा होता है यानी तुम उसे पंच नहीं कर सकते हो, वो अपनी इच्छा के अनुसार अपने बॉडी को किसी भी शेप में बदल सकता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो जो बीस्ट होता है वो अपने हाथों से कई सारे टेंटिकल को बाहर निकालता है और यानी को घेरने लगता है, जो कि देखते हुए यानी कह रही होती है कि क्या आखिर ये क्या हो रहा है। और तभी हम देखते हैं कि वो जो मॉन्स्टर है वो उसे पूरी तरीके से पकड़ लेता है, जो कि देखते हुए यानी कह रही होती है छी ये तो कितना ज्यादा डिस्गस्टिंग है, प्लीज मुझे जाने दो। तभी जियान लिनु को अटैक करने के लिए कहता है, जहाँ पे लिनु काफी तेजी से जाते हुए उसके टेंटिकल्स को काट देता है, जिससे कि जियान यानी को बचा लेता है। जहाँ पे वो कह रहा होता है तुम्हें इस तरीके से फाइट नहीं करनी चाहिए। तो यानी कह रही होती है आखिर ये मॉन्स्टर के पास किस तरीके की टैलेंट है, ये तो काफी ज्यादा अजीब है। तो उसे देखते हुए जियान कह रहा होता है इसका कटा हुआ हिस्सा अभी भी जिंदा है, आखिर ये कैसी लाइफ फोर्स है, इस एबिलिटी से निपटना काफी ज्यादा मुश्किल है और ऐसा लगता है कि हमें सावधान रहना होगा, कोई भी लापरवाही हमारी जान ले सकती है। अभी उसे एक आइडिया आता है, जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उसे अभी भी बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होगा, तो फिर शायद मुझे वो तरीका आजमाना होगा होमोलॉजी। और चूंकि इसे फोर्स के जरिए हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, शायद मुझे इसके साथ बात करना होगा। इसके साथ वो यानी से कह रहा होता है यानी अब से कुछ भी होगा प्लीज हम दोनों के बीच इंटरफियर मत करना। तो ये सुनते हुए यानी कह रही होती है कि क्या तुम ये क्या करने वाले हो। तो जियान कह रहा होता है हाँ लेनियो तुम भी कोई भी हरकत मत करना। और इसी के साथ वो अपनी रैम्पेज मोड को एक्टिवेट कर देता है, जहाँ पे मास्टर भी उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो अपने शील्ड को ओपन करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। जहाँ पे वो मनमन कह रहा होता है हालांकि ये रैम्पेज मोड इस पूरी एनर्जी की ऊपर लिमिट को कम करना जारी रखेगा, लेकिन प्रेसिस ब्लॉक अटैक ये मेरी लाइफ को बचा सकती है। दूसरी तरफ डैन उसे देखते हुए कह रही होती है उसने अचानक ऑफेंस को डिफेंस में क्यों चेंज कर लिया है, आखिर ये क्या बकवास है।
और मुझे लगता है कि इसके पास प्योर यांग बॉडी होगी क्योंकि इसकी सोर्स वाटर है। दूसरी तरफ वो लड़की अगर वो फायर सोर्स की ओरिजिन है तब भी वो अभी भी प्योर यांग बॉडी से काफी ज्यादा दूर है। तो क्या मेरा पिछला डाटा गलत है? दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो जो मॉन्स्टर होता है वो जियाओयान पर अटैक करता है, जहाँ पे जियाओयान मनी मन कह रहा होता है जैसे कि मैंने सोचा था इसकी अटैक मेथड बिल्कुल सिंपल है। तो मेरी रिएक्शन एबिलिटी को स्ट्रॉन्ग करने का मेन पर्पस अब प्रेसियस ब्लॉक को आसान नहीं बनाना है, लेकिन मैं अब इस मौके का फायदा उठाऊंगा। और इसी के साथ वो अपने हाथों को आगे बढ़ाते हुए उसके सिर को पकड़ लेता है, जहाँ पे वो होमोलॉजी का यूज करता है। इसी के साथ वो उसके माइंड के अंदर घुस जाता है, जिस जगह को देखते हुए वो कह रहा होता है आखिर ये कैसी जगह है। इसी के साथ उसे इस मॉन्स्टर की सोल दिखती है जो कि एक रबर मंकी बीस्ट होता है और उसकी कॉम्पेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए काफी सारे प्रोसेस बीस्ट के डीएनए को इसमें इम्प्लांट किया गया है। ये देखते हुए वो मन मन कह रहा होता है ये तो काफी ज्यादा पैथेटिक है क्योंकि इस बीस्ट के अंदर काफी सारे कोर को इम्प्लांट किया गया है और अगर ऐसे ही है तो वो आर्टिफैक्ट शायद इसकी मदद कर सकता है। इसी के साथ वो आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है मेरा इरादा तुम्हें नुकसान पहुंचाने का नहीं है और अब तुम्हें बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है ना? तो मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करो, मैं तुम्हारा दर्द कम करने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ये सुनते हुए वो रबर मंकी कह रहा होता है कि क्या एक कॉन्ट्रैक्ट जिससे मेरा दर्द कम हो जाएगा? ठीक है, मैं तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करता हूँ। ये देखते हुए जियाओयान अपने रैम्पेज मोड को रिमूव करता है। दूसरी तरफ डैड इसे देखते हुए कह रही होती है कि क्या आखिर ये मॉन्स्टर्स पर हमला क्यों नहीं कर रहा? आखिर तुम उसके साथ क्या कर रहे हो? दूसरी तरफ जियाओयान उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाते हुए कह रहा होता है सब कुछ झूठ है, हर चीज की एक सोल होती है और हर चीज की एक वजह होती है। बीस्ट को कंट्रोल करने का तरीका मैं इसके जरिए तुम्हारे साथ समझौता करूंगा, जहाँ पे तुम और मैं अपने लाइफ में डिजीज, सफरिंग और सब कुछ को शेयर करेंगे। इसी के साथ अब देखते हैं कि वो जो रबर मंकी होती है वो आजाद हो रही होती है, जहाँ पे वो आजाद हो भी जाती है, जो कि देखते हुए जियाओयान उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और कहता है क्या तुम अब बेहतर महसूस कर रही हो? मेरा नाम जियाओयान है और तुम्हारे बारे में क्या? इसी के साथ अब पर्सन में देखते हैं जहाँ पे उस मॉन्स्टर की बॉडी फटने लगती है और इसी के साथ उसकी ऊपरी परत टूट जाती है, जहाँ पे वो रबर मंकी बाहर निकलती है। और क्योंकि ये फ्यूजन बीस्ट है तो इसलिए अब ये एक मून मंकी है, जहाँ पे इसकी स्किल में 7 एट्रीब्यूट्स होते हैं, जो कि देखते हुए डैन कह रहा होता है ये तो एक्चुअली 7 एट्रीब्यूट वाले स्किल को रखता है। सच में ये तो कमाल का है। दूसरी तरफ डैन कह रही होती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे मुझसे छीनने की? सबसे पावरफुल स्पिरिट एनिमल जिसे बनाने में मैंने काफी ज्यादा मेहनत की है, तो इसलिए मैं वो इंसान हूँ जिसके साथ इसे कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए था। इसी के साथ उस जिंगतियान को समन करती है, जहाँ पे वो कह रही होती है चूंकि नौबत यहाँ तक आ गई है तो मैं इसे खुद संभालूंगी और इस फील्ड एक्सपेरिमेंट को डिस्ट्रॉय करूंगी। तो उसे देखते हुए जियाओयान कह रहा होता है क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं ऐसा करने दूंगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। दूसरी तरफ जिंगतियान उस मून मंकी पर अटैक करता है, जो कि देखते हुए मून मंकी अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को अनलीश करती है और उसको काफी इजीली ब्लॉक कर लेती है। दूसरी तरफ जियाओयान कह रहा होता है लेन्यू तो चलो हमें ये करना होगा, जाओ और उसकी मदद करो। तो उसकी बात सुनते हुए मून कह रही होती है हे रुक जाओ प्लीज, इसमें इंटरफेयर मत करो, ये मेरी फाइट है और ओरिजिनली हम बस बनाना फॉरेस्ट में रहने वाले रबर मंकीज है और कुछ नहीं। लेकिन इस लेडी ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए हमारे पूरे कबीले पर कब्जा कर लिया, जहाँ मेरे कबीले के कई सारे लोग मारे गए। तो इसलिए अब जबकि मुझे पावर मिल चुकी है तो मैं पर्सनली अपने क्लैन का बदला लूंगी और जो कुछ भी मेरे रिवेंज के रास्ते में आता है मैं उन सबको मार डालूंगी। और इसी के साथ वो काफी तेजी से जिंगतियान पर अटैक करता है, जिससे कि जिंगतियान काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है। इसी के साथ वो मून मंकी डैन के पास आती है और कह रही होती है मेरे सभी क्लैन के मेंबर्स का बदला, तुम मरने वाली हो। तो उसे देखते हुए डैन कह रही होती है क्या तुम्हें ये लगता है कि मैं इतनी ज्यादा कमजोर हूँ? मैं स्पाइडर क्वीन सेट के ऑनरेबल 5th प्रीस्ट हूँ और मुझे मारना इतना ज्यादा आसान नहीं है। तब यानी कह रही होती देखो जियाओयान वहाँ पे एक छेद है। तो उसे देखते हुए जियाओयान कह रहा होता धत्तेरी की आखिर ये सब क्या है? और इसी के साथ वो देखते हैं कि उस छेद से काफी सारे अनडेड बाहर निकल रहे होते हैं और वो बहुत सारे होते हैं जो कि उन लोगों को घेर लेते हैं। ये देखते हुए जियाओयान कह रहा होता बकवास, अब हम तो घिर चुके हैं। दूसरी तरफ मून मंकी उन सभी को मारते हुए कह रही होती है तो सब मरने वाले हो। ये देखते हुए जियान कह रहा होता है तुम उन्हें इस तरीके से मार नहीं सकते हो। ये कहते ही वो लिन्यू का यूज करते हुए उन सभी को रोक रहा होता है, जहाँ पे वो यानी से कह रहा होता है यानी तुम भी दोबारा उसी चाल का यूज नहीं कर सकती हो। तो यानी कह रही होती है हाँ ये काफी सारे हैं और मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी इतने सारे लोगों के लिए काफी नहीं है। तो ये देखते हुए जियान मनी मन कह रहा होता है चूंकि यान इस सभी को एक साथ नहीं हरा सकती है तो मुझे इसे किसी भी तरह करना होगा। और इसी के साथ रैम्पेज मोड को एक्टिवेट करता है, जहाँ पे वो उसी वेल के साथ स्पीड और
इनकैंसेशन का यूज करता है, जिससे कि लिन्यू की स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाती है, जैसे कि मानो वो कोई मिसाइल हो और वो काफी तेजी से उन सभी को मार रहा होता है। जहाँ पे जियायान कह रहा होता है तुम सारे मॉन्स्टर कहीं के अब तुम गायब होने वाले हो, और इसी के साथ वो भी अपनी पावर का यूज करता है, जहाँ पे वो दोनों एक ही बार में उन सारे के सारे अंडर्स को मार डालते हैं। जो कि देखते हुए डैन काफी ज्यादा हैरान होती है, जहाँ पे वो कह रही होती है क्या उसने एक ही स्ट्राइक में उन सारे के सारे अंडर को मार डाला है, ऐसा कैसे हो सकता है। दूसरी तरफ जियायान रैम्पेज मोड को रिएक्टिवेट कर देता है और कह रहा होता है क्योंकि अंडर्स स्पिरिचुअल एनर्जी के जरिए चलते हैं, इसीलिए इस फ्यूरियस बीस्ट की इविल डेट्स का यूज करके हम उनके स्पिरिचुअल एनर्जी को तबाह कर सकते हैं। वो ये कह रहा होता है कि तभी अचानक से डैन के पीछे से वो मून मंकी उस पर अटैक करती है, लेकिन तभी वहाँ पे जियांग आते हुए उसे रोक लेता है, जो कि देखते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होती है, और तभी जियांग उस पर काफी जोर से अटैक करता है। ये देखते हुए जियांग कह रहा होता है लिन्यू जल्दी से जाओ और उसे पकड़ो, जो कि देखते हुए लिन्यू वहाँ पे जाते हुए मून मंकी को बचा लेता है। ये देखते हुए डैन कह रही होती है सच कहूँ तो मैं तुम्हारी एबिलिटीज की तारीफ करती हूँ, हालांकि फील्ड टेस्ट सब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। तो रियल डिस्ट्रक्शन प्रोग्राम अभी शुरू होता है और इसी के साथ वो जो जगह होती है वो हिलने लगता है। ये देखते हुए जियांग कह रहा होता लगता है ये टेरेन फिर से चेंज हो रही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हुसैन और बाकी सभी लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं, जो कि कह रहे होते हैं हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, लेकिन तभी वो देखते हैं कि आगे की जगह तबाह होने लगती है, जहाँ पे वो जगह तहस महस होने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहाँ पे एक सुरंग को खोदते हुए जियायान और बाकी सभी लोग बाहर निकलते हैं, जहाँ पे जियायान कह रहा होता है ऐसा लगता है कि ये बाहर का मॉड्यूल है। तभी वो पीछे देखता है जहाँ पे स्कारलेट की कार आ रही होती है। तभी जियायान को देखते हुए गुबाई रोने लगती है और इसे गले लगा लेती है, जहाँ पे उसे कह रही होती है भगवान का शुक्र है कि तुम अभी भी जिंदा हो। तो जियायान कह रहा होता है गुगू भाई इस दूर हटो, मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। इसी के साथ दोनों ही शर्माने लगते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यानी स्कारलेट से कह रही होती है मैं जानती थी तो तुम वही फैमिली की एक ओल्ड लेडी हो, इसमें कोई भी हैरानी की बात नहीं है कि मेरी दाहिनी पलक क्यों फड़क रही है। तो स्कारलेट से कह रही होती है हे डियर, मैंने आज बाहर जाने से पहले अलमैनक जांच की थी, लेकिन आखिर मैं तुम जैसे लोगों के साथ कैसे मिल गई, ये कितना ज्यादा बुरा लग है। तभी हुसैन कह रहा होता है रुको एक मिनट, मुझे तुम लोगों के झगड़ों के बारे में परवाह नहीं है, अब लगता है कि हम लोग बड़ी मुश्किल में हैं, हमारे आगे देखो। अंडरग्राउंड के सारे अंडर्स बाहर आ चुके हैं और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो जो अंडर्स होते हैं वो लाखों की तादाद में होते हैं। ये देखते हुए जियान कह रहा होता है आई ऑफ अपोकलिप्स, क्या मेरी करंट स्पिरिचुअल पावर के साथ इन सारे अंडर से निपट सकता हूँ। तो ये सुनते हुए आई ऑफ अपोकलिप्स से कह रही होती है प्रेजेंट में बाय जियायान हमारे पास सिर्फ 27,591 अंडर्स को मारने का ही पावर है, और क्योंकि इनके पास रिजनरेटिव एबिलिटीज है तो शायद ही तुम कुछ कर पाओगे। तो अभी हम देखते हैं कि वहाँ पे डुआन और बाकी सभी लोग हेलीकॉप्टर में आ जाते हैं, जहाँ पे डुआन उन सारे ज़ॉम्बीज़ को मारने लगता है। देखते हुए स्कारलेट कह रही होती है ए, तुम लोग काफी ज्यादा स्लोली आए हो, मैं तो अभी तुम्हें गाली देने वाली थी। तो ये सुनते हुए चिमिंग कह रही होती है हे ऐसे एक्ट मत करो, हम एकदम टाइम पर ही आए हैं, तो इसीलिए तुम्हें 5 स्टार देना चाहिए। तो स्कारलेट कह रही होती है लेकिन मेरे कार के बारे में क्या, ये तो यहीं पर रह जाएगा। दूसरी तरफ उन्हें देखते हुए डैन कह रही होती है ऐसा लगता है कि निपटने के लिए और भी कचरे आ चुके हैं, तो जिंगतियान ग्रेट क्लींजिंग शुरू करो। इसी के साथ हम देखते हैं कि जिंगतियान बाहर आता है, जहाँ पे वो हेलीकॉप्टर पर अटैक करता है। ये देखते हुए चिमिंग घबरा जाती है और वहाँ से बच के भाग रही होती है, लेकिन तभी जिंगतियान उस हेलीकॉप्टर को काफी ज्यादा डैमेज कर देता है, जो कि देखते हुए स्कारलेट घबराने लगती है। दूसरी तरफ डैन कह रही होती है अब मैं तुम लोगों को जिंगतियान की असली पावर दिखाती हूँ। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो जिंगतियान काफी ज्यादा बड़ा होता है, जिसे देखते हुए जियायान कह रहा होता है एक और बड़ा दुश्मन। लगता है स्पाइडर डीमन कल्ट के लोग बड़ी चीजों से प्यार करते हैं। अभी वहाँ पे चिमिंग और बाकी सभी लोग आ रहे होते हैं, जहाँ पे चिमिंग कह रही होती है अगली बार जिंग को व्हीकल ऑपरेट करने मत देना, ये एकदम बेकार ड्राइवर है। तो जिंग कह रही होती है कि क्या तुम्हारा मतलब क्या है, मैंने तुमने पूरी कोशिश की थी, हालांकि ये काफी ज्यादा बड़ा था। दूसरी तरफ जियायान कह रहा होता है सिस्टर जिया ये सब कुछ तुम मुझ पर छोड़ दो, मेरे पास जायंट लोगों से निपटने का एक्सपीरियंस है। तभी हुसैन उसे रोकते हुए कह रहा होता है रुको, इस बार ये कुछ ऐसा नहीं है जिसे तुम अकेले संभाल सकते हो, तो इसलिए ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट मत बनो किड। उसकी बात सुनते हुए जियायान मनीमन कह रहा होता है ये आदमी अचानक इतना सीरियस कैसे हो गया, ये बहुत ही ज्यादा रेयर है। तभी हुसैन कह रहा होता है अब तक तुम जितने भी लोगों से लड़ रहे थे उनमें से ज्यादातर लोग गोल्डन लेवल पे थे, हालांकि डेविल लेवल पे रहना कोई मजाक नहीं है, स्पेशली एस्मोडेन। ये एस्मोडेन सिबलिंग में से एक है जिसका नेम साइलिन एस्मोडेन है, जहाँ इनके भाई बहनों के बीच सबसे बड़ा इनका ब्रदर है, जो कि सन कल्ट का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर है, जबकि इस लेडी के पास सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट माइंड है। और बैटल में उसके भाई की मौत के बाद उसने फॉर्मन टेक्निक का यूज करते हुए उसको रिफाइन कर दिया, और उसका भाई ही जिंगतियान है। इसी के साथ हम देखते हैं कि जिंगतियान उस पर अटैक करता है। ये देखिए जियायान कह रहा होता है कि क्या तुम अभी मुझे ये सब बता रहे हो। तभी हुसैन अपनी डिवाइन शील्ड को एक्टिवेट
एक्टिवेट करता है, जिससे कि वो लोग उसके अटैक से बच जाते हैं। ये देखते हुए डैन कह रही होती है, क्या ये शील्ड, क्या ये हुसैन है? लगता है चीजें और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है। तभी हम देखते हैं कि हुसैन मैनिफेस्टेशन का यूज करता है और जिंगतियान पर अटैक कर देता है, लेकिन उसके अटैक से वो बच जाते हैं। जो कि देखते हुसैन कहता है, शिट, ये लोग मेरे अटैक से बच चुके हैं। दूसरी तरफ जियायान ये देखते हुए कह रहा होता है, आखिर ये किस तरह की टेक्निक है? इसी के साथ वो देखता है कि ये स्पिरिट बीस्ट मैनिफेस्टेशन है, जो कि एक गोल्डन लेवल के एक्सक्लूसिव स्किल है, जिसे देखते हुए जियायान कह रहा होता है, सिंक्रोनाइजेशन का डिराइव्ड स्किल। क्या ये इन लोगों का विजडम है? गोल्डन लेवल की एक्सक्लूसिव स्किल, क्या मैं सिल्वर लेवल के रूप में इसका यूज कर सकता हूँ? दूसरी तरफ डैनी से देखते हुए मुस्कुरा रही होती है और कह रही होती है, ऐसा लगता है कि मुझे अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। तो जिंगतियान अपनी स्पिरिचुअल पावर वेपनाइजेशन को यूज करो। इसी के साथ हम देखते हैं कि जिंगतियान अपनी स्पिरिचुअल पावर के जरिए एक वेपन को क्रिएट करता है, जो कि देखते हुए चीमिंग काफी ज्यादा हैरान होती है। तभी जिंगतियान उनके ऊपर अटैक करता है, जो कि देखते हुए हुसैन अपनी पावर के यूज करते हुए उस अटैक को काउंटर कर लेता है। जहाँ पे वो कह रहा होता है, सच में ये एक ह्यूमन के जरिए रिफाइन किया हुआ बीस्ट है, लेकिन मैं यानी कि द ग्रैंड प्रीस्ट ऑफ द स्पाइडर क्वीन सेक्ट के साथ ऐसा बिहेव नहीं किया जाना चाहिए। इसी के साथ वो अपनी पावर को और भी ज्यादा इंक्रीज करता है। दूसरी तरफ ये देखते हुए डैन काफी ज्यादा हैरान होती है, जहाँ पे वो कह रही होती है, आखिर वो कितने सारे हैंड को मैनिफेस्ट कर सकता है। दूसरी तरफ जिंगतियान अपनी पूरी की पूरी पावर लगा लेता है, लेकिन तब भी हुसैन उसे रोक लेता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है, हे कमीने, अब तुम्हारी बारी है। तो ये देखते हुए जियायान दोनों बीस्ट को अटैक करने के लिए कहता है, जहाँ पे वो दोनों बीस्ट मिलते हुए जिंगतियान पर अटैक करते हैं। इसी के साथ हुसैन भी अपनी बूट स्पीड वाइन को एक्टिवेट करता है, जहाँ पे वो काफी तेजी से जाते हुए उस पर अटैक करता है। दूसरी तरफ ये देखते हुए यानी कह रही होती है, ये तो एक ट्रू एक्सपर्ट की बैटल है, सच में ये कितनी डिस्ट्रक्टिव पावर है। तो गुबाई कह रही होती है, ऐसा लगता है कि वो कम से कम डायमंड लेवल पर है। इसी के साथ हम देखते हैं कि जिंगतियान मारा जाता है, जहाँ पे हुसैन कह रहा होता है, रेस्ट इन पीस, मैं काफी ज्यादा थक गया हूँ। दूसरी तरफ जियान कह रहा होता है, क्या ये खत्म हो चुका है? तभी वो देखता है कि डैन अभी भी जिंदा होती है, जो कि कह रही होती है, धिक्कार है ये आज का बेकार सा दिन, जब टाइम अपने आप को रिपीट करता है। आखिर हमें यहाँ पे क्यों मिलना पड़ा हुसैन? तो हुसैन उसके गले पे अपनी स्वार्ड रख देता है और कह रहा होता है, बहुत हो गया सेलिन, अब रुक जाओ, मैं अपने खुद के लोगों को नुकसान पहुँचाना नहीं चाहता हूँ, तो तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है। तो ये सुनते हुए डैन कह रही होती है, क्या अपने लोग? ऐसा मत कहो, जब तुमने मेरे भाई का सर काटा था तब तो तुमने ऐसा नहीं कहा था, आगे तुम अब क्यों कह रहे हो? तुम गद्दार हो। इसी के साथ उसकी आंखों में आंसू होते हैं और वो काफी तेजी के साथ हुसैन पर अटैक करती है, जहाँ पे वो कह रही होती है, जब तुमने मूनशेडो ट्राइब को ज्वाइन किया तब तुमने पहले खुद के लोगों को धोखा दे दिया था, तो अब ब्रदर मैं दोबारा फेल नहीं होने वाली हूँ। और इसी के साथ वो जिंगतियान को फिर से समन करती है, जिसे देखते हुए जियायान काफी ज्यादा हैरान होता है और कह रहा होता है, क्या ये तो मर गया था, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? इसी के साथ वो सिस्टम से कह रहा होता है, आई ऑफ अपोकलिप्स, ये सब क्या हो रहा है? तभी डैन कह रही होती है, चलो राउंड 2 को शुरू करते हैं। तभी आई ऑफ अपोकलिप्स उससे कह रही होती है, सेलाइन एस्मोडेन, इसकी टैलेंट अनडेड स्पेस है, एक ऐसी बीस्ट स्पेस जिस जगह में एंटर करने वाले बीस्ट को अगर तुरंत मार दिया जाए फिर भी वो एक अनडेड के रूप में फिर से जन्म लेगा। तो ये देखते हुए जियायान मनी मन कह रहा होता है, तो ऐसी बात है, तो ऐसा हो सकता है कि उसने अपने टैलेंट का यूज जिंगतियान को क्रिएट करने के लिए और उन अनडेड को क्रिएट करने के लिए किया होगा। अनलिमिटेड रिवाइव किए गए बीस्ट, हमें इनसे लड़ने का एक तरीका ढूंढना ही होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाकी सभी लोग उन ज़ॉम्बीज़ को मार रहे होते हैं, जहाँ पे साशा कह रही होती है, हे बॉस, अगर ये जारी रहता है तो हम लोग मर जाएंगे। तो चिमिंग कह रही होती है, बस करो, मुझे सब कुछ पता है और मुझे लगता है कि इन बदसूरत राक्षसों का उस बड़े आदमी से कुछ लेना देना है। अभी वो उसके कंधे पर डैन को देखती है, जो कि देखते हुए वो कह रही होती है, फैंग, जल्दी से उस मॉन्स्टर के कंधे पर बैठे हुए उस बदसूरत सी औरत को मार डालो। तो ये सुनते हुए फैंग उस पर निशाना लगाते हुए उस पर शूट करता है, लेकिन डैन काफी इजीली अपने शील्ड को एक्टिवेट करते हुए बच जाती है। जहाँ पे वो कह रही होती है, लगता है अनडेड ने छोटे छोटे मकड़ियों को अभी तक मारा नहीं है, तो जिंगतियान चलो सबसे पहले इन छोटे मोटे लोगों को मार डालो। ये देखते हुए जिंगतियान उन पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ चिमिंग कह रही होती है, फैंग लैंग, तुम फिर से चूक गए हो, और तभी जिंगतियान उन पर अटैक कर देता है। लेकिन तभी डैन देखती है कि वहाँ पे किसी ने प्रोटेक्शन शील्ड को एक्टिवेट किया है, जिसकी वजह से वो सारे के सारे लोग बच जाते हैं। ये देखते हुए वो कह रही होती है, क्या ये हुसैन है? तभी जियायान सभी लोगों से कह रहा होता है, क्या तुम सभी लोग ठीक हो? इसकी बातें सुनते हुए चिमिंग कह रही होती है, रुको, ये सब क्या हो रहा है और आखिर तुम कौन हो? तभी उसे उसकी आवाज को जानी पहचानी लगती है, जो कि देखते हुए वो कह रही होती है, रुको, तुम्हारी आवाज, तुम तो भाई जियायान हो। इसी के साथ हम देखते हैं कि भाई जियाओजिन की अपीयरेंस बिल्कुल चेंज हो जाती है। दूसरी तरफ ये देखते हुए डैन घबराने लगती है और कह रही होती है, जिंगतियान जल्दी से जाओ और उसे कुचल दो। जो
जो कि देखते हुए जिंग तियान उस पर अटैक करता है, जहाँ पे एक धमाका होता है। ये सब देखते हुए यानी कह रही होती है क्या ये जियायान है, तो गुवा कह रही होती लेकिन कैसे, आखिर वो इतना पावरफुल कैसे हो गया। तो ये देखते हुए हुसैन मनीमन कह रहा होता है ये सिर्फ एक मोमेंट के लिए था, लेकिन मुझे यकीन है कि वो बच्चा उस विल के साथ मर्ज हो गया। तो ऐसा लगता है कि उनके कॉम्बिनेशन से उसने सुपर स्पीड को ऑब्टेन कर लिया हो। और चूंकि जिंग तियान को मारा नहीं जा सकता तो सबसे पहले चलो इस लेडी को हराते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि जियायान काफी तेजी से उसे मारने के लिए डैन के सामने आ जाता है, जहाँ पे वो उसे पंच मारने वाला होता है, लेकिन तभी डैन मैनिफेस्टेशन का यूज करती है और उसके अटैक को इजीली काउंटर कर लेती है। जो कि देखते हुए जियायान कह रहा होता है रुको, क्या ये भी इसका यूज कर सकती है। तभी डैन कह रही होती है मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि एक दिन मैं एक गोल्ड लेवल का स्किल का यूज करूंगी। इसी के साथ वो उसे पकड़ लेती है, इससे कि जियायान हिल नहीं पा रहा होता है, जहाँ पे वो उससे कह रही होती है वाह क्या सरप्राइज है, पोजीशन टैलेंट। और तुम्हें देखते हुए ऐसा लगता है कि ये कोई सिंपल पोजीशन नहीं है, आफ्टर ऑल ये टैलेंट उतना ज्यादा यूजफुल नहीं है और ऐसा लगता है कि ये एक कचरा भी नहीं है, मुझे तुम पर रिसर्च करना होगा बच्चे। तो ठीक है मैं तुम्हें यहीं पर ही मार डालूंगी और तुम्हारे लाश पर रिसर्च करूंगी। और इसी के साथ वो उसे काफी जोरों से हिट करती है, जिसकी वजह से जियायान बहुत ही ज्यादा दूर जाके गिरता है, जहाँ पे वो मनीमन कह रहा होता है व्हाइट वेल को पोजेस करने के बाद मेरा सर काफी ज्यादा सख्त हो गया है और लकीली उसने मेरे सर पर वार किया। हालांकि मैनिफेस्टेशन से निपटना बहुत ही ज्यादा कठिन है और मैं अभी तक इस पोजीशन से फेमिलियर नहीं हूँ। तभी उसे किसी की आवाज आती है जो कि उससे कह रही होती है मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। जो कि सुनते हुए वो कह रहा होता है रुको ये कौन बात कर रहा है। तभी लिंडी उससे कह रहा होता है मास्टर ये मैं हूँ। जो कि सुनते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है विल तुम तो स्टूपिड बन चुके थे, आखिर तुम कैसे बोल सकते हो। तो वो कह रहा होता है ऐसा लगता है कि इस पोजीशन की वजह से थोड़े टाइम के लिए मेरी सैनिटी वापस आ चुकी है। तो जियायान कह रहा होता है ये तो काफी ज्यादा बढ़िया है, चलो इसके बारे में बात ना करके हम जिसका सामना कर रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं। अभी हम जिससे लड़ रहे हैं ये डायमंड लेवल का प्रीस्ट है और फिलहाल तुम और मैं सिल्वर लेवल पे है, जो कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो ये सुनते हुए वो कह रहा होता है मास्टर शायद आपने हमारी ताकत को कम आंका है, मास्टर एक ह्यूमन है, शायद आप ये फील नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक स्पिरिट बीस्ट के रूप में जब मैं पोजेस्ट किया गया तो मुझे ओरिजिन पावर महसूस हुआ और मुझे लगा कि हमारी ओरिजिन एक साथ हुई। तो ये सुनते हुए जियायान मनीमन कह रहा होता है तो क्या इसका मतलब हमारा लेवल भी बढ़ चुका है। तो वो उससे कह रहा होता है हाँ बिल्कुल, और जब तक तुम पोजीशन स्टेट में हो तब तक तुम गोल्ड लेवल या फिर डायमंड लेवल के एक्सक्लूसिव स्किल को भी यूज कर सकते हो। तो ये सुनते हुए जियायान कह रहा होता है अच्छा ऐसी बात है, तो चलो सबसे पहले ट्रांसफॉर्मिंग स्पिरिचुअल पावर इनटू मार्शल आर्ट का यूज करते हैं। और ग्रैंडपा ने ये कहा था कि ये स्किल सिर्फ डायमंड लेवल के पास ही अवेलेबल होता है। इसी के साथ वो अपनी स्पिरिट एनर्जी से एक स्वॉर्ड क्रिएट कर लेता है, क्योंकि देखते हुए वो कह रहा होता है ये तो काम कर गया है। दूसरी तरफ ये देखते हुसैन काफी ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है कि क्या मैं यकीन नहीं कर सकता कि वो अपने स्पिरिचुअल पावर को मार्शल आर्ट में ट्रांसफॉर्म कर रहा है। ये लड़का क्या ये कोई डायमंड लेवल पे है। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियायान मनीमन कह रहा होता है मैं पहली बार लिनियो का यूज कर रहा हूँ और ये थोड़ा सा रस्टी लग रहा है, तो सिस्टम जल्दी से मेरी करंट सिचुएशन की जाँच करो और मुझे एक डिटेल रिपोर्ट करो। इसी के साथ सिस्टम उसे बताता है कि भाई जियायान ने बीस्ट वेल बॉय के साथ फ्यूज किया है, जिसकी वजह से उसकी करंट लेवल डायमंड पीक पे है। ये देखते हुए वो मनीमन कह रहा होता है ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि उस वेल बॉय ने कहा था, मैं एक डायमंड लेवल पे पहुंच चुका हूँ, तो फिर झिझकने की कोई बात नहीं है, मैं इसे हरा सकता हूँ। और इसी के साथ वो अपनी स्पिरिचुअल स्पीड को एक्टिवेट करता है और काफी तेजी से आगे बढ़ता है। तो उसे देखते हुए डैन कह रही होती है क्या आखिर क्या कर रहा है, जिंग तियान जल्दी से जाओ और उसे मार डालो। तो जिंग तियान उस पर अटैक करता है, लेकिन तभी जियायान उस पर अटैक करते हुए उसे काफी ज्यादा घायल कर देता है। जो कि देखते हुए डैन कह रही होती है जिंग तियान की बॉडी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ऐसे छोटे मोटे चोटें उसे नहीं लगेगी। तभी जियायान उसके पीछे आते हुए कह रहा होता है कोई फर्क नहीं पड़ता किसी बॉडी कितनी भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, ये अभी भी एक मांस है और द इरोजन ऑफ नेदर वाटर की सहायता से मैं ये कर सकता हूँ। तो उसे अपने पीछे आते हुए देख वो अपनी पावर को यूज करती है और कह रही होती है ना ज्यादा एरोगेंस, तुम चूहे मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तो जियायान उसके अटैक को डॉज करते हुए कह रहा होता है वैसे तुम्हारे भाई में क्या खास है, अगर वो रीजनरेट होता है तो वो फिर से मारा जाएगा और फिर भी ये बस एक टेररिस्ट है जो कि कुछ भी नहीं कर सकता। ये सुनते हुए वो काफी ज्यादा गुस्सा होती है और उस पर अटैक करते हुए कह रही होती है मेरे ब्रदर साई के बारे में कुछ भी मत कहो, तुम छोटे से लड़के आखिर तुम जानते क्या हो। तो ये सुनते हुए जियान कह रहा होता है कम से कम मैं अपने पास्ट को भूल जाना जानता हूँ। इसी के साथ वो उसके अटैक को काउंटर करता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है वो तुम्हारी तरह पागल, क्रूअल, भयानक और बहुत ही ज्यादा बुरा था, जिसने कई लोगों की जान ली है और आखिर में अगर तुम सक्सेस हो भी जाते हो तो तुम जिसे रिवाइव करोगे वो और कुछ नहीं बल्कि एक सेल होगा जिसका नाम साइलिन है। तो ये सुनते हुए वो उसके ऊपर अटैक करती है और कह रही होती है अपना मुंह बंद करो, अगर तुम आउटसाइडर हमारे होम पे अटैक नहीं करते तो आज ऐसे दिन नहीं देखना पड़ता और आज साई जिंदा होता, ये सब तुम लोगों की गलती है।
और ये मून शैडो ट्राइब की गलती है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये कहते ही वो जियायान पर हिट करते हुए उसे काफी ज्यादा दूर फेंक देता है, जहाँ पे जियायान मन ही मन कह रहा होता है मैं हवा में स्पिरिचुअल स्पीड की यूज नहीं कर सकता, अब मैं क्या करूँ। तभी जिंग तियान उस पर अटैक कर देता है, जो कि देखते हुए तियान मुस्कुराने लगती है और कह रही होती है मैं तुम्हारे लाश का ध्यान रखूंगी। लेकिन तभी वो देखती है कि जियायान स्पीड टोरेंट का यूज करते हुए उससे बच जाता है, जो कि देखते हुए डैन कह रही होती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आखिर तुम मरे क्यों नहीं। तो दूसरी तरफ जियायान आगे बढ़ते हुए मन ही मन कह रहा होता है मैं पहले भी एक बार मर चुका हूँ, तो इसलिए मैं फिर से मरना नहीं चाहता। और इसी के साथ वो मून लाइट रिटर्न फॉलिंग मून को एक्टिवेट करता है और काफी तेजी से जिंग तियान पर अटैक करता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है अगर तुम्हारा ब्रदर फिर से रिजेनरेट हो भी गया तो वो सिर्फ दर्द में ही जिंदा रहेगा, क्योंकि उसकी मौत एक फैक्ट है और अपने खुद के मौत को ओन करते हुए जीना ये बहुत ही ज्यादा पिटफुल होता है। और इसी के साथ वो मिरर स्टॉप वाटर को यूज करता है, जहाँ पे वो जिंग तियान को बीच से काट देता है। दूसरी तरफ ये देखते हुए डैन कह रही होती है ये सच में काफी ज्यादा रेयर है, इतने सालों बाद मुझे ये शर्मिंदगी महसूस कराने वाले तुम पहले इंसान हो, लेकिन ये अभी खत्म नहीं हुआ है। तभी जियायान अचानक से उसके सामने आ जाता है और उससे कह रहा होता है बस अब तुम्हारे पास उतनी ज्यादा स्पिरिट एनर्जी नहीं है जिससे कि तुम जिंग तियान को रिजनरेट कर पाओ। तो ये सुनते हुए वो कह रही होती है क्या जिंग तियान को रिस्टोर, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं उस तरह की सिस्टर नहीं हूँ जिसे अपने भाई की प्रोटेक्शन की जरूरत पड़े, तो अब तुम मरने वाले हो। और इसके साथ वो उसी डैगर को बाहर निकालती है। तभी अचानक लिनियो आगे बढ़ते हुए उसके डैगर को लेते हुए डैन के अंदर ही घुसा देता है, जो कि देखते हुए जियान कह रहा होता है हे लिनियो अगर तुम मेरी बॉडी को कंट्रोल क्यों कर रहे हो। तो ये सुनते हुए वो कह रहा होता है प्लीज मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं ऐसे डर गया था। तभी हम देखते हैं कि डैन की जो बॉडी होती है वो फूलने लगती है, जहाँ पे वो कह रही होती है धिक्कार है, मैं इस पर यकीन नहीं कर सकती हूँ। तभी हम देखते हैं कि उसके बॉडी के अंदर से डिएगो बाहर निकलता है, जो कि हंसते हुए कह रहा होता है ये तो अनएक्सपेक्टेड है, मैंने सोचा था कि मैं उस ताकतवर आदमी को मारने वाला हूँ जिसने आर्थर को मारा है, लेकिन क्या मैं इस बच्चे से निपटने वाला हूँ। खैर जो भी हो आखिरकार ये सिर्फ एक पल की बात है, अब तुम मरने वाले हो। और इसी के साथ वो बाहर निकलता है और कह रहा होता है मैं अपने बारे में बता दूं, मैं डिएगो बैरो हूँ, द थर्ड प्रीस्ट ऑफ द सनसेट पैरासिटिक बी। तो उसे देखते लिनियो कह रहा होता है मास्टर इस आदमी से सावधान रहो, ये काफी ज्यादा खतरनाक है और ये उस लेडी से काफी ज्यादा पावरफुल है, लगभग 100 गुना। तभी अचानक से डिएगो जियायान के पीछे आ जाता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है ऐसा लगता है कि तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो छोटे भाई। इसी के साथ वो उसे पकड़ते हुए काफी ज्यादा ऊपर ले जाता है, जहाँ पे वो आगे जाते हुए कह रहा होता है ओरिजिनली मेरा इरादा डैन की हेल्प से पावरफुल लोगों को लाने का वेट करना था, लेकिन अब जबकि वो मर चुकी है तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। दूसरी तरफ ये देखते हुए हुसैन काफी ज्यादा घबरा रहा होता है, जहाँ पे वो मन कह रहा होता है ये तो पैरासिटिक बी की ट्रिक है, ये बहुत ही ज्यादा बुरा है। इसी के साथ वो बाकी लोगों से कह रहा होता है जल्दी से यहाँ से बाहर निकलो, इतना पॉसिबल हो उतनी जल्दी यहाँ से बाहर निकलो। दूसरी तरफ डिएगो कह रहा होता है लेकिन अभी के लिए सबसे पहले मैं तुम्हें मारूंगा। और इसी के साथ वो ऊपर से फिर से नीचे आता है और काफी जोर से जियान को नीचे पटक देता है, जिसकी वजह से वो जो जगह होती है वो तबाह होने लगती है, जहाँ पे हम गुबाई को देखते हैं जो कि इसे डिस्ट्रक्शन के अंदर फंस जाती है, जहाँ पे वो नीचे गिरने लगती है। दूसरी तरफ डिएगो जियान को मारते हुए कह रहा होता है ऐसा लगता है कि अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तभी अचानक जियान की पावर बढ़ने लगती है, जो कि देखते हुए डिएगो कह रहा होता है ये क्या हो रहा है, क्या ये एक्चुअली इविल पावर है, क्या इस बच्चे की बॉडी में कोई बीस्ट कोर है। इसी के साथ उसकी पावर की वजह से खांस रहा होता है और कह रहा होता है क्या अफसोस की बात है। तभी अचानक जियायान वहाँ पे आते हुए उसका सर धड़ से अलग कर देता है, जहाँ पे तभी उसे होश आता है और वो कह रहा होता है अभी अभी यहाँ पे क्या हुआ। तभी कोई गुबाई को ढूंढ रहा होता है, जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है गुबाई आखिर उसे क्या हुआ। इसी के साथ वो फिर से नॉर्मल हो जाता है, जहाँ पे वो आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है कि आप गुबाई आखिर उसे क्या हो गया है। हुसैन कह रहा होता है भूकंप के बाद हमने उसे खो दिया। ये सुनते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होता है और कह रहा होता है कि क्या ऐसा कैसे सकता है। दूसरी तरफ हम उस खंडर के अंदर देखते हैं, जहाँ पे एक बी उड़ते हुए आती है और वो ट्रांसफॉर्म होते हुए डिएगो में चेंज हो जाती है, जहाँ पे डिएगो किसी के सामने आता है और कह रहा होता है मुझे सचमुच उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ पर ठीक होगे, तो चलो गुड लक। और इसी के साथ उस पर्सन की आंखें बंद हो जाती है। फिर ऐसे कुछ टाइम बीत जाते हैं, जहाँ पे हम सोलारिस को देखते हैं जो कि कह रही होती है तो क्या इस तरह एस्मोडेन मारी गई। तो डिएगो से कह रहा होता है इतना ही नहीं, इम्पोर्टेंट बात यह है कि मून शैडो ट्राइब का हुसैन वो बेलिन सिटी के यंग मास्टर बाई को जानता है। तो लिलिथ कह रही होती है और बाय जियायान की वजह से हमने अपने 2 प्रीस्ट को खो दिया है और ऐसा लगता है कि हुसैन हमारे सन फैक्शन से निपटने के लिए बाहरी लोगों के साथ एकजुट होना चाहता है। तो मेफिस्टो भी कह रहा होता है
अगर यही हाल चलता रहा तो परेशानी हो जाएगी। और अब हमने फाइनली स्पिरिचुअल स्टैंस के बैंड के जरिए से स्पाइडर क्वीन की सिचुएशन की लिमिट को खत्म कर दिया। तो सोलारिस गहरी होती है, तो हमें किसी को फिर से बेलन सिटी में भेजने की जरूरत है। हम उन बाहरी लोगों को और मून शैडो ट्राइब कोल एबोरेट को आर्मी में शामिल नहीं होने दे सकते। इसी के साथ 6 महीने ऐसे ही बीत जाते हैं, जहाँ पे हम जियाओयान को देखते हैं जो कि अभी भी गुबाई को ढूंढ रहा होता है। जहाँ पे वो कह रहा होता है ये सच में एक भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा है, लेकिन इतने टाइम तक ढूंढने के बाद भी मुझे गुबाई का कोई भी सुराग नहीं मिला है। आखिर वो कहाँ पे होगी? और ये सारे अनडेड्स पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। और इसी के साथ वो देखता है कि वहाँ पे कई सारे अनडेड्स आते हैं, जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है तुम एनोइंग्स अनडेड्स, कभी तो मेरा पीछा छोड़ दो। खैर चलो तुमसे पहले निपट लेते हैं, फिर मैं गुबाई को ढूंढने के लिए जाऊंगा। और इसी के साथ वो रेवन को समन करते हुए कह रहा होता है रेवन तुमने पहले से ही काफी सारे स्पिरिट स्टोन को खा लिया है, तो अब काम करने का वक्त आ चुका है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि रेवन बाहर निकलता है, जो कि कह रहा होता है आखिर तुम ऐसे बात क्यों कर रहे हो? मैंने ब्रेक थ्रू किया है तो इसीलिए मुझे ज्यादा खाने की जरूरत है। इसी के साथ वो बाहर आते हुए उन सारे के सारे अनडेड्स को जला देता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है मुझे सच में तुम जैसी ह्यूमन इमोशन समझ नहीं आती, लेकिन आधा साल हो गया है और तुम अभी भी किसी को ढूंढ रहे हो। तुम तो पहले ऐसे नहीं थे। तो ये सुनते हुए जियाओयान कह रहा होता है हाँ तुमने जो कहा वो सच है, लेकिन मुझे किसी भी हालत में उसे ढूंढना ही होगा। क्या गुबाई के टैलेंट बहुत ही ज्यादा रेयर है और वो मेरे लिए एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, और उसकी वजह से ही हम रास्ता इतनी तेजी से तय कर पा रहे हैं। और उसके बिना मैं पिछले 6 महीनों से ही सिल्वर के पीक पे हूँ। पहले मैं न सिर्फ तेजी से आगे बढ़ता था, बल्कि मेरे पास एक के बाद एक मौके आते रहते थे, और यहाँ तक कि तुम्हारे साथ कांटेक्ट करने का क्रेडिट भी उसके पास जाता है। तो ये सुनते हुए रेवन कह रहा होता है तो फिर ठीक है, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें वो टूल लेडी जल्दी से जल्दी मिल जाएगी। खैर मुझे भी वापस जाना है, मुझे कुछ स्पिरिट स्टोन्स को कंज्यूम करना है। और इसी के साथ वो वापस चले जाता है। तो उसकी बातें सुनते हुए जियाओयान कह रहा होता है टूल? वो कोई टूल नहीं है। खैर अभी बहुत ही ज्यादा टाइम हो चुका है, आज के लिए इतना काफी है। और इसी के साथ हमें हाउलिंग माउंटेन माइंस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उसने अपना कैंप लगा रखा है। तभी उसे किसी की आवाज आती है, जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है क्या हुसैन यहाँ पे है? तभी वो देखता है कि लॉर्ड बाय से कह रहे होते हैं जियाओयान आखिर तुम कब तक यहाँ पे रहोगे? ये सुनते हुए जियाओयान काफी ज्यादा हैरान होता है और कह रहा होता है आखिर तुम कौन हो? इसी के साथ वो देखता है कि लॉर्ड बाय अब काफी ज्यादा जवान हो चुके हैं। ये देखते हुए वो कह रहा था ग्रैंडपा क्या ये आप है? तो वो उससे कह रहा होता है जब मैंने खुद को ऐसे जवान होते हुए देखा तो मैं भी तुम्हारी तरह ही हैरान हो गया था। ये देखते हुए जियाओयान कह रहा होता है दादाजी आखिर ये क्या गलत है? आखिर आप अचानक इतने यंग कैसे हो गए हैं? और आपका दाहिना हाथ क्या वो ठीक हो चुका है? तो ये सुनते हुए वो कह रहा होता है तुम पागल लड़के, क्या तुमने कैप्टन ची को स्पिरिचुअल हेवनली वाटर भेजने के लिए नहीं कहा था? और ये दाहिना हाथ ये उसी ग्रीन बनाना फ्रूट की वजह से है। और जहाँ तक यंग होने की बात है तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हमारा बाय फैमिली हमेशा एंशिएंट टाइम से ही कांगशुई हेक्साग्राम से रिलेटेड है और हमारा ओरिजिन भी कांगशुई है। तो शायद ये हेवनली वाटर भी कांगशुई का है, जिसने पावर के सोर्स को स्टिमुलेट किया और मुझे फिर से यंग बना दिया। लेकिन मुझे अभी भी रिफाइन होने में टाइम लगेगा और इसलिए मैं ऊपर ऊपर से ठीक हो चुका हूँ, लेकिन मैं अभी भी अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज नहीं कर सकता हूँ। हालांकि मैं आज तुमसे मिलने के लिए आया हूँ और मुझे कुछ और इम्पोर्टेंट बात कहनी है। व्हाइट स्कल को फिर से रिबिल्ड किया जा रहा है, लेकिन जब मैंने सुधार के लिए इस सिटी को छोड़ा तो स्पाइडर कल्ट या फिर किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन ने इसको अपने कंट्रोल में ले लिया। उन्होंने सिटी के सभी बड़ी फैमिलीज को गिरफ्तार कर लिया और पूरी सिटी में नाकाबंदी कर दी, जहाँ आउटसाइड वर्ल्ड में किसी को कोई भी आइडिया नहीं है कि व्हाइट स्केल सिटी में क्या हो रहा है, जहाँ पे फैंग और ह्यूमन फैमिलीज का ठिकाना भी लापता है। लेकिन चिंता मत करो, तुम्हारे मॉम डैड अभी भी सेफ है और ये अच्छा हुआ कि हम लोग बच गए। लेकिन मुझे नहीं पता कि सिटी में लोगों के साथ क्या हो रहा है। और जियाओयान मुझे नहीं पता कि आखिर वो लड़की तुम्हारे लिए इतनी मायने क्यों रखती है, लेकिन मेरी बात सुनो। तो ये सुनते हुए जियाओयान कह रहा होता है दादाजी मैं जानता हूँ कि आपका मतलब क्या है, मैं अपना दिमाग नहीं खोया हूँ और मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। और हाँ, मैं उन लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए फिर से व्हाइट स्केल सिटी में जाऊंगा। और हाँ ग्रैंडपा, मेरे साथ बच्चों की तरह बिहेव मत करो, मैं भी बड़ा हो चुका हूँ। तो उसे देखते लॉर्ड बाय हंसने लगते हैं, जहाँ पे वो कह रहे होते हैं हाँ ये पुराने दिनों की तरह नहीं है और मदद के लिए उतना ज्यादा पैसा और कनेक्शन भी नहीं है, लेकिन तुम्हें सावधान रहना होगा, परेशानी में मत पड़ना, क्योंकि बाय फैमिली और व्हाइट स्केल सिटी का फ्यूचर अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। बाय जियाओयान। इसी के साथ हम कुछ समय बाद देखते हैं जहाँ पे जियाओयान उसी बेलन सिटी में पहुंच जाता है, जहाँ पे वो जाते हुए मनीवन कह रहा होता है जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हो चुकी है। मुझे व्हाइट स्केल सिटी छोड़े हुए 1 साल से कम समय हुआ है, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे मैं लंबे समय से यहाँ पर नहीं आया हूँ। तभी वहाँ पे वो किसी को देखता है, जिसे देखते हुए वो मनीवन कह रहा होता है क्या यहाँ पे कोई और भी है? तभी वो आदमी उसे देखते हुए घबराने लगता है और वहाँ से भागने लगता है, जो कि देखते हुए जियाओयान काफी हैरान होता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है आखिर इसकी रिएक्शन इतनी अजीब क्यों थी।
थी। जहाँ तक मुझे याद है भूकंप के बाद भी बेलिन सिटी बिल्कुल सही सलामत थी और यहाँ पे कोई भी बेघर नहीं था। इसी के साथ वो गटर से आगे बढ़ते हुए डाउनटाउन एरिया में जाता है और इसी के साथ हम यहाँ पे उसके एक पोस्टर को भी देखते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है, बेलिन सिटी ये सब क्या हो गया है, ये तो पूरी तरीके से बदल गया, ये बिल्कुल नया सिटी बन गया और अभी यहाँ पे सड़क पे कोई भी नहीं है। तभी वो अपने पोस्टर को देखता है, जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है, क्या ये लड़का, ये तो मैं हूँ और इस पर वांटेड लिखा गया है और इसमें ये लिखा है कि मैं दुश्मन का साथ दे रहा हूँ, मैं एक टेररिस्ट हूँ। इसी के साथ वो उसी आदमी को याद करता है और मन ही मन कह रहा होता है, तो इसका मतलब वो आदमी ने मुझे पहचान लिया था, शायद उसने पहले पुलिस को बुला लिया होगा। तभी वहाँ पे दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे एक बंदा कह रहा होता है, क्या तुम्हें लगता है कि अगर हम 22 यान को पकड़ लेंगे तो हमें रिवॉर्ड मिलेगा? तो दूसरा बंदा कह रहा होता है, सपने देखना बंद करो, जब हम किसी ऐसे बंदे को पकड़ लेंगे तो इस काम को ऑफिशियल ड्यूटी कहा जाएगा और सभी लोग हमारी इज्जत करेंगे। तो उनकी बात सुनते हुए जियान मन ही मन कह रहा होता है, मुझे लगता है कि सबसे पहले तो ये छिपने के लिए एक जगह ढूंढना होगा। ये कहते ही वो वहाँ से निकल जाता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है, अब जबकि मैं अकेला होता हूँ तो मैं परेशानी में नहीं पड़ सकता। तभी उसे एक बार मिलता है, जो कि देखते ही वो कह रहा होता है, आफ्टर ऑल शायद मुझे यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। इसी के साथ वो अंदर घुस जाता है, जिसे देखते हुए वो कह रहा होता है, सच में ये जगह काफी ज्यादा बड़ी है और यहाँ पे काफी सारे लोग हैं। हालांकि यहाँ पे काफी सारे लोग हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे कोई भी पुलिस नहीं है और कोई यहाँ पे पुलिस को बुला भी नहीं सकता। तो चलो सबसे पहले यहाँ पे इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं। ये कहते ही वो एक बारटेंडर के पास जाता है, तभी वहाँ पे किसी की आवाज आती है, जहाँ पे हम फैंग को देखते हैं, जो कि एक लड़के के ऊपर चिल्ला रही होती है। ये देखते हुए जियान मन ही मन कह रहा होता है, आखिर ये आवाज ये इतनी फीमेलर क्यों लग रही है? तभी वो उसे देखता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है, बनी ईयर्स और रेड हेयर, क्या ये वही तो नहीं? अभी हम देखते हैं कि फैंग एक आदमी को काफी जोर से पीटती है और कह रही होती है, याद रखो मैं इतनी कमजोर लड़की नहीं हूँ। तभी जियान उसे देखते हुए कह रहा होता है, वाह क्या सरप्राइज है, क्या यह फैंग फैमिली की यंग लेडी नहीं है? उसे देखते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होती है, जहाँ पे वो उसके मुंह को बंद करते हुए उसे कह रही होती है, चुप हो जाओ और मेरा नाम मत बोलो, नहीं तो हम दोनों मारे जाएंगे। और इसी के साथ वो उसे वहाँ से ले जाती है, जहाँ पे वो कह रही होती है, आजू ये मेरा दोस्त है, तो मुझे इससे कुछ बात करनी है। तो ये सुनते हुए वो उसे कह रहा होता है, लगता है तुम्हारे काफी सारे दोस्त हैं। इसी के साथ वो उसे बेसमेंट में ले जाती है, जहाँ पे जियान उसे कह रहा होता है, जिया फैंग हुआंग आखिर तुम्हें क्या हो गया है और ये बेलिन सिटी को क्या हुआ? तो वो उसे कह रही होती है, मैं बिल्कुल तुम्हारी जैसी ही हूँ और सिर्फ तुम और मैं ही नहीं बल्कि बेलिन सिटी के सारे ग्रेट फैमिलीज के बीच मास्टर भी बहुत ही ज्यादा बुरी हालत में है। तो जियान कह रहा होता है, तो क्या ये सब दादाजी के घायल होने के बाद हुआ? वो उसे कह रही होती है, हम इसका पता भी नहीं लगा सकते, पता नहीं कहीं से एक इंसान बाहर आया था और उसने पूरे के पूरे बेलिन सिटी पर चार्ज करना शुरू कर दिया और हाँ उसके पास बस एक पपेट है। तो ये सुनते हुए जियान उससे कह रहा होता है, तो तुम्हारी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है? मुझे लगता है कि तुम पहले से ही अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हो। ये सुनते हुए वो उससे कह रही होती है, ये वो नहीं है जैसे कि तुम सोच रहे हो, मैंने सिर्फ जानकारी को इकट्ठा करने के लिए अपना भेष बदला है और आखिरकार हमें खबरें जानने के लिए अपने बीच किसी की जरूरत है। तो ये सुनते हुए जियान कह रहा होता है कि क्या तुम्हारा मतलब क्या है? इसी के साथ हम युआन को देखते हैं, जो कि कंप्यूटर पे इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहा होता है और खाना खा रहा होता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है, जिया फैंग हुआंग मैंने पिछले डाटा को ऑर्गेनाइज कर लिया है और जो कुछ बचा है वो बस तुम्हें करना है। तभी फैंग उससे कह रही होते, देखो तो यहाँ पे कौन आया है? तो युआन उसे देखते हुए काफी ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है, ब्रदर तुम मुझसे एक भी वर्ड कहे बिना यहाँ से कैसे चले गए थे? ये कहते वो रो रहा होता है। तो उसे देखते हुए जियान कह रहा होता है, आखिर ये इतना फेमिलर क्यों लग रहा है? इसी के साथ वो उसे दूर हटाते हुए कह रहा होता है, मेरे करीब मत आओ, तुम्हारे मुंह में अभी भी आलू के चिप्स लगे हैं और इसके अलावा मुझे नहीं पता कि तुमने कितने दिन से नहीं नहाया है। इसके कुछ समय बाद हम देखते हैं कि फैंग उससे कह रही होती है, बाय जियाओ यान तुम तो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हो। तो जियान उससे कह रहा होता है, अब तुम अचानक ये सब क्यों कह रहे हो? तो वो उससे कह रही होती है, ये सिर्फ एक एहसास है। अवेकनिंग सेरेमनी के दौरान युआन पेंग इस तरह तुम्हारी ओर दौड़ा कि तुमने उसे डॉच कर लिया था, लेकिन अब तुम उसके बॉडी को आसानी से पकड़ सकते हो। इसका वजन लगभग 300 पाउंड है। तो जियान कह रहा होता है, क्या अवेकनिंग सेरेमनी के दौरान? रुको, तुम्हें अभी इस तरह की बातें क्यों याद आ रही है? इसी के साथ वो मनमन कह रहा होता है, जिया फैंग हुआंग क्या तुम मेरी इतनी परवाह करती हो? तो वो उससे कह रही होती है, युआंग पेंग चलो बिजनेस पर उतरते हैं। इसी के साथ जियान कह रहा होता है, तो फिर तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो युआन कह रहा होता है, ऑफ कोर्स हम बस ये इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं कि हम पर आरोप किसने लगाया। इसी के साथ फैंग कह रही होती है, हाल ही में नेमलेस मर्सनरीज का एक ग्रुप हमारे सिटी में घूम रहा था, तो हमें शक है कि उनका हम पर आरोप लगाने वाले लोगों से कुछ लेना देना है। तो जियान कह रहा होता है, तो फिर उनकी जानकारी के बारे में क्या? ये सुनते हुए फैंग कह रही होती है, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मेरी फैमिली और युआन की फैमिली को उन लोगों के जरिए पकड़ लिया गया है और इसलिए हमें जल्दी से जल्दी उन्हें बचाना होगा, जहाँ पे हमें ये क्लैरिफाई करना होगा कि हम क्रिमिनल नहीं है। तो युआन कह रहा
होता है वो लोग जीएस डिस्ट्रिक्ट जा रहे हैं और ऐसा लगता है कि कमांडिंग ऑफिसर भी वहीं पर ही होंगे। तो फैंग उससे कह रही होती है क्या तुम जानते हो कि वो लोग क्या करने वाले हैं? लियोन कहता है ऐसा लगता है कि वो लोग किसी से मिलेंगे। तो फैंग कहती है यही मौका है, चलो उनके बॉस से मिलते हैं। ये सुनते हुए फैंग कह रही होती है रुको, यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट है और ऐसा लगता है कि ये उसी के बारे में है जिससे कि वो मिलने जा रहे हैं। इसी के साथ वो एक लेडी की फोटो देखते हैं, जिसे देखते हुए फैंग कह रही होती है बस एक फोटो, हमारी इक्विपमेंट हर चीज को डिकोड करने के लिए काफी ज्यादा पुरानी है। तो लियोन कह रहा होता है इसके बारे में भूल जाओ, कम से कम हमें ये तो पता है कि वो दूसरा पर्सन कौन होने वाला है। दूसरी तरफ ये देखते हुए जियान कह रहा होता है मेरे पास एक प्रपोजल है, तो इसलिए प्लीज मुझे कमांडर से मिलने दो। तो फैंग उससे कह रही होती है क्या तुम हमें ज्वाइन करने वाले हो? तो जियान कह रहा होता है ऑफ कोर्स, मैं बिलिन सिटी के लॉर्ड का ग्रैंडसन हूँ, तो इसलिए मुझे तुम्हारे एक्शन में इन्वॉल्व होना ही होगा। और निजी तौर पर क्योंकि तुमने हमारे पिछले वादे को पूरा किया है, तो हमारे पिछले झगड़े थे वो पूरी तरीके से मिट चुके हैं। तो ये सुनते हुए फैंग अपने आप को देखने लगती है और काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए से कह रही होती है तुम कभी ने कही के। फिर जियान से जाते हुए कह रहा था तो फिर मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और इसी के साथ वो जीएस डिस्ट्रिक्ट में पहुँच जाता है, जहाँ पे वो एक कंस्ट्रक्शन साइट में पहुँचता है। जहाँ पे जाते हुए वो कह रहा होता है ऐसा लगता है कि जैसे इस जगह को छोड़ दिया गया है क्योंकि यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो चलो इस जगह पे छुपते हैं। तभी वहाँ पे एक लेडी कह रही होती है हे छोटे ब्रदर, आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? क्या तुम किसी का इंतजार कर रहे हो? जो कि देखते हुए जियान कहता है रुको, लगता है यहाँ पे तो कोई है। अभी वो लेडी उससे कह रही होती है कोइंसिडेंटली मैं भी यहाँ पे किसी को ढूंढ रही हूँ। और इसी के साथ ये वही लेडी होती है जो कि उसी फोटो में होती है। जो कि देखते हुए जियान कह रहा होता है ये तो वही लेडी है जो कि उसी फोटो में थी। तभी वो लेडी नीचे उतरती है। जो कि देखते हुए जियान कह रहा होता है आखिर इस लेडी की ओरिजिन क्या है? तभी वो लेडी उससे कह रही होती है मैं इस बात से फेमिलियर नहीं हूँ कि आखिर लोग लोअर रियल में क्यों रहते हैं, लेकिन छोटे ब्रदर ऐसा लगता है कि तुम भी लोअर रियल से हो, तो हम बात क्यों नहीं करते? तो उसे देखते हुए जियान अपनी स्पिरिचुअल पावर को एक्टिवेट करते हुए कह रहा होता है इसका मतलब क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं सस्पिशियस दिख रहा हूँ? अभी वो लेडी उससे कह रही होती है क्या तुम लड़ने वाले हो? छोटे ब्रदर मुझे डर है कि तुमने मुझे गलत समझ लिया है, मेरा इससे कोई भी मतलब नहीं है, लेकिन चूँकि तुम एक बीस्ट मास्टर हो तो चलो एक मैच खेलते हैं। देखते हुए जियान मनी मन कह रहा होता है क्या ये लेडी बेवकूफ है? इसी के साथ वो उससे कह रहा होता है मैं नहीं चाहता कि तुम अपर रियल्म वाले इंसान मुझ जैसे छोटे लोअर रियल्म वाले से फाइट करो। इसी के साथ वो उसकी स्टेटस चेक करता है, जहाँ पे वो मनीमन कह रहा होता है मैं यकीन नहीं कर सकता कि ये भी डायमंड लेवल पे है। तो ये सुनते हुए वो लेडी अपनी पावर को एक्टिवेट करती है और कह रही होती है तो फिर चलो टेम्पररी डिमोशन के बारे में क्या, मैं बस यही यूज करूंगी, क्या ख्याल है इसके बारे में? तो ये देखते हुए जियान उससे कह रहा होता है अगर मैं जीत गया तो तुम्हें मुझे 3 चीजों का वादा करना होगा। इसी के साथ वो मनीमन कह रहा होता है अब जबकि वो सिल्वर लेवल पे आ चुकी है तो चलो देखते हैं कि क्या मुझे इससे जानकारी मिलेगी। तभी वो आगे बढ़ते हुए कह रही होती है बकवास करना बंद करो। और इसी के साथ वो उस पर अटैक कर देती है। जो कि देखते जियान कह रहा होता है रुको तुमने अभी तक प्रॉमिस नहीं किया। तो वो उसे लात मारते हुए कह रही होती है सबसे पहले मुझे मारो, लेकिन तभी जियान उसे डॉज करते हुए मनीमन कह रहा होता है ये तो काफी ज्यादा फास्ट है। अभी वो लेडी उसके फेस पे काफी जोर से किक करती है, लेकिन जियान उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। यहाँ पे वो लेडी प्रेसियस शील्ड को एक्टिवेट करती है और कह रही होती है ऐसा लगता है कि जैसे मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर दिया है। ये कहते ही वो अपने बीच को समन करती है और कह रही होती है स्पिरिट ऑफ लावा जल्दी से उसे मार डालो। जो कि देखते हुए जियान लिनियो को समन करता है, जिसे देखते हुए वो लेडी मनीमन कह रही होती है लिटिल ब्रदर तुम्हारे पास स्किल्स है, लेकिन ये अभी भी काफी ज्यादा स्लो है। अब लिनियो पर अटैक करते हुए फिर से घूमते हुए नेदर वाटर इरोजन का अटैक करता है, जिससे कि वो स्पिरिट ऑफ लावा काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है। जहाँ पे लिनियो जियान से कह रहा होता है मास्टर दुश्मन को कम मत आंको। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो स्पिरिट ऑफ लावा उसके ऊपर अटैक करती है, जहाँ पे वो लेडी मनीमन कह रही होती है वाह कितना ज्यादा रेयर सीन है, अब मुझे काफी ज्यादा मजा आ रहा है। दूसरी तरफ जियान उससे निपटते हुए लिनियो से कह रहा होता है लिनियो क्या तुम ठीक हो? लिनियो कह रहा होता है हाँ मैं ठीक हूँ। जिसे देखते हुए वो लेडी मनीमन कह रही होती है अपर रियल्म के अंदर कोई भी अपने खुद के बीस्ट को प्रोटेक्ट नहीं करता, ऐसा लगता है कि ये लिटिल ब्रदर अपने बीस्ट को काफी ज्यादा वैल्यू देता है। इसी के साथ वो से कह रही होती है बेसिकली अपर रियल्म के ज्यादातर लोग मेरी चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और जो लोग मुझसे लड़े हैं उनमें से बहुत से लोग अच्छे फाइटर्स नहीं थे, और तुम जैसे लोग तो मुझे टच भी नहीं कर सकते। अपर रियल्म के काफी कम लोग हैं जो कि मुझे टक्कर दे सकते हैं। उसे देखते ही जियान मनीमन कह रहा होता है ये मार्शल आर्ट से ऑब्सेस्ड वुमेन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसके फुल स्ट्रेंथ को इमेजिन करना काफी ज्यादा मुश्किल है। ऐसा लगता है कि मुझे अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज करना होगा। तभी वो लेडी उसके ऊपर अटैक कर देती है और कह रही होती है जल्दी से मुझे अपनी फुल स्ट्रेंथ दिखाओ। ये देखते जियान लेन्यू से कह रहा होता है लेन्यू उस ट्रिक को यूज करो। इसी के साथ लेन्यू स्पिरिचुअल स्पिरिट टोरेंट को यूज करता है
जिससे कि वो उस बीस्ट को काफी ज्यादा हिट करता है। ये देखते हुए वो लेडी अपनी शील्ड को एक्टिवेट कर देती है और कह रही होती है, ये बच्चा आखिर इसने किस मूव का यूज किया, क्या ये कांग शुई का हाई लेवल मूव मूनलाइट रिटर्न है? तभी लिन्यू मूनलाइट रिटर्न का यूज करता है। तभी वो लड़ी अपनी वेपन को बाहर निकालती है और इसके साथ वहाँ पे बड़ा सा धमाका होता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि लिन्यू काफी ज्यादा घायल हो जाता है। जो कि देखते हुए जियाओ यान उससे कह रहा होता है, हे लिन्यू क्या तुम ठीक हो? तो उससे कह रहा होता है, मास्टर ये तो बेईमानी थी। इसी के साथ हम उस लेडी को देखते हैं जो कि कह रही होती है, तुम हार चुके हो लिटिल ब्रदर, और हाँ तुम ही थे जिसने मुझे अपनी ओथ को तोड़ने के लिए मजबूर किया था। खैर मैं ची यान यान हूँ और मैं सिर्फ एक सोल्जर हूँ जो कि पोलाइट होना नहीं जानती है, तो प्लीज मुझे माफ कर देना। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? तो सुनते हुए जियाओ यान लिन्यू को वापस भेज देता है, जहाँ पे वो मनियन कह रहा होता है, इस सिचुएशन में उसे ये ना बताना है बेहतर है कि मैं कौन हूँ। तभी वहाँ पे एक बंदा आते हुए कह रहा होता है, अरे एक लड़की तुम्हारा नाम पूछ रही है और तुम शर्मा क्यों रहे हो? या फिर बाय फैमिली की अपर रियल्म की डिसेंडेड होना काफी ज्यादा शर्म की बात है ना भाई जियाओ यान? और इसी के साथ हम वहाँ पे दो लोगों को देखते हैं, जो कि देखते हुए जियाओ यान कह रहा होता है, आखिर तुम कौन हो? तो वो बंदा कह रहा होता है, अरे मैं तो करीब करीब भूल ही गया, हमारा कजिन लोअर रियल्म से है और उसने कभी भी पूरी दुनिया को नहीं देखा है। शायद तुम हमारे मेन फैमिली बाय फैमिली के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो, है ना? वैसे बाय जीनिंग तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? इसी के साथ हम उस लेडी को देखते हैं जिसका नाम बाय जीनिंग होती है, जो कि कह रही होती है, लोअर रियल्म के लो लेवल के वर्ल्ड में ऐसे एग्जिस्टेंस को ना जानना ही ये नॉर्मल बात है, तो इस एग्जल्स के डिसेंडेंट को ऐसे ही अकेला छोड़ दो। इसी के साथ हम देखते हैं कि उस आदमी का नाम भाई जिया होता है, जिसे देखते हुए ची यान यान कह रही होती है, क्या तुम बाय फैमिली के वही किड्स हो जिसने मुझसे मिलने के लिए मुझे यहाँ पे बुलाया था? ये देखते हुए जिया यान मनी मन कह रहा होता है, क्या ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं? तभी बाई जिया उससे कह रहा होता है, डीमन फ्लेम ची यान यान तुम्हारी पर्सनैलिटी अभी भी वैसी ही है। तो यान यान उससे कह रही होती है, हाँ मैं यहाँ पे तुम्हारे बाय फैमिली के अफेयर्स के बारे में डिस्कस करने के लिए नहीं आए हैं, तो जल्दी से बिजनेस पर बात करो। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे कुछ लोग फेंग और योन को पकड़ते हुए लेके आते हैं, जहाँ पे वो लोग कह रहे होते हैं, मास्टर हम इन लोगों को लेके आ चुके हैं। जो कि देखते हुए भाई जिया कह रहा होता है, वाह तुम तो काफी ज्यादा तेज हो। तभी फेंग चिल्लाते हुए कह रही होती है, तुम बेवकूफ हो, क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? मुझे जाने दो। दूसरी तरफ ये देखती है जियाओ काफी ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे वो मनीमन कह रहा होता है, जियाओ फेंग वान और युआन आखिर ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तभी भाई जियाओ से काफी जोर से थप्पड़ मारता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है, चुप रहो कमीने कहीं के, फेंग फैमिली का एक तुच्छ कीड़ा आखिर हमारे बीच बोलने की हिम्मत कैसी हुई? तभी जियाओ यान रेवन को समन करता है और उनके ऊपर अटैक कर देता है, जिनसे उन लोगों को कुछ भी नहीं होता। जहाँ पे भाई जियाओ कह रहा होता है, तुम एक बड़े आदमी नहीं हो, लेकिन तुम में बहुत ही ज्यादा गुस्सा है मेरे चचेरे भाई। क्या ये लोअर रियल्म की लोअली वुमेन, क्या ये तुम्हारे लायक है? इसी के साथ हम देखते हैं कि वो बाकी सारे लोग अपने सामने एंटी स्पिरिचुअल शील्ड को एक्टिवेट कर लेते हैं, जो कि देखते हुए जियाओ यान मनीमन कह रहा होता है, एंटी स्पिरिचुअल मेडल ये तो बहुत ही ज्यादा बकवास है। अभी उनमें से एक सोल्जर कह रहा होता है, तुम कमीने कहीं के यंग मास्टर पर अटैक करने की हिम्मत कैसी हुई? हम तुम्हें मार देंगे। तभी बाई जियाओ कह रहा होता है, रुको, वैसे भी उसका सरनेम भी बाई है, तो प्लीज उसे एक चांस दो। वैसे भी हम अपर रियल्म के लोग काफी ज्यादा अच्छे हैं और दिलदार है। उसे देखते हुए जियाओ कह रहा होता है, तुम लोग आखिर कौन हो और तुमने व्हाइट स्कल सिटी पर कब्जा क्यों किया? तुम्हारा पर्पस क्या है? तो ये सुनते हुए भाई जियाओ कह रहा होता है, कब्जा ये हमारा टेरिटरी है, जहाँ पर हमने बस ऑफिसर्स को डिसमिस किया और नए लोगों को अपॉइंट किया। तो आखिर इसमें गलत क्या है? जहाँ पे हमने तुम्हारे दादाजी को एक नई वर्ल्ड को ओपन करने के लिए ऑर्डर दिया, लेकिन वो भी तो एक क्रिमिनल है। तभी बाई जीनिंग कह रही होती है, हाँ ये सही है, अफसोस की बात यह है कि उन्होंने इस प्लेनेट के एबोरिजिनल्स को प्योर नहीं किया, इसीलिए हायर अप्स ने हमें यहाँ पर भेजा। तभी बाई जियाओ कह रहा होता है, इसके अलावा ये दुनिया अब दूसरी दुनिया में मर्ज होने वाली है। तो बाई जीनिंग कह रही होती है, और हम यहाँ पे मर्ज हो रही दुनिया की ओर ले जाने वाले पोर्टल की जांच करने के लिए और नई पावरफुल ट्राइब्स को खोजने के लिए एक बेस के रूप में व्हाइट स्कल सिटी या फिर कहो बेल सिटी का यूज कर रहे हैं। तभी बाई जियाओ से कह रहा होता है, फिलहाल पोर्टल के बारे में भी कोई भी सिग्नल नहीं है, तो इसीलिए चलो इन कचरों से छुटकारा पाते हैं। और इसी के साथ वो अपने बीच को समन करता है, जो कि रेड आइड सिल्वर फिश होती है और इसकी लेवल प्राइमरी गोल्ड होती है। ये देखते हुए जियाओ कह रहा होता है, गोल्ड लेवल लगता है मैं जीत सकता हूँ। तभी बाई जियाओ कह रहा होता है, चलो इस लेडी से शुरुआत करते हैं, सबसे पहले इसे मारते हैं। और इसी के साथ वो बीस्ट उसे मारने वाला होता है कि तभी जियाओ काफी तेजी से जाते हुए युआन को और फेंग दोनों को ही बचा लेता है। जहाँ पे जियाओ फेंग से कह रहा होता है, क्या तुम ठीक हो? तो फेंग उसे देखते हुए काफी ज्यादा हैरान होती है, जहाँ पे वो उसे किक मारते हुए कह रही होती है, कमीने कहीं के तुम मुझसे दूर रहो। दूसरी तरफ उसे देखते हुए बाई जियाओ कह रहा होता है,
कि क्या ये सब क्या हुआ है। ऐसा लगता है कि वो कोई बीस्ट है। इसी के साथ वो उन्हें बीस्ट से कह रहा होता है जल्दी से जाओ और उन्हें जला के मार डालो। इसी के साथ वो बीस्ट उन पर अटैक करता है, जहाँ पे भाई जियाओ कह रहा होता है भाई जियाओ यान, अगर तुम ब्लेम करना चाहते हो तो अपने दादाजी पर ब्लेम करो, मुझे दोष मत दो। तो ये देखते हुए भाई जीनी कह रही होती है क्या तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हो। तभी वो देखते हैं कि वहाँ पे वो मून मंकी उन सबको बचा लेता है। ये देखते हुए भाई जियाओ कहता है क्या ये क्या है। तभी वो मून मंकी कह रही होती भाई जियाओ यान क्या तुम ठीक हो। तो भाई जियाओ उससे कह रहा होता है हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम्हें भी सावधान रहना होगा, हमारा जो दूसरा साइड है ये अपर रियल्म का गोल्ड लेवल से है, तो मुझे नहीं पता कि हमसे अलग होगा या फिर नहीं। तभी फैंग कह रही होती है भाई जियाओ यान मुझे जाने दो। दूसरी तरफ भाई जियाओ मनीवन कह रहा होता है ऐसा लगता है कि ये कोई ऑर्डिनरी लोअर रियल्म का बॉय नहीं है, तो चलो इसे जल्दी से खत्म करते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो नाइट मंकी भी फाइट करने के लिए तैयार हो जाती है, जहाँ पे वो काफी तेजी से अपना अटैक करती है, लेकिन वो दूसरा बीस्ट भी उसके ऊपर अटैक कर देता है, जो कि देखते हुए वो कह रही होती है ये तो बहुत ही ज्यादा फास्ट है। और इसी के साथ वो उस बीस्ट के मुंह को पकड़ लेती है और काफी जोर से नीचे दे मारती है, जिससे कि वो बीस्ट बेहोश हो जाता है। तभी जियायान का एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, जहाँ पे उसे बताया जाता है कि उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी अनस्टेबल हो रही है। दूसरी तरफ योन कह रहा था ब्रदर आखिर तुम क्यों रुक रहे हो, जल्दी से उसे मार डालो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि भाई जियाओ के पास एक सोल्जर आता है, जो कि उससे कह रहा होता है यंग मास्टर स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन, ऐसा लगता है कि पोर्टल ओपन होने वाला है। और तभी वहाँ पे अचानक से एक पोर्टल ओपन होता है, जिसे देखते हुए फैंग कह रही होती है कि क्या ये कोई पोर्टल है। तो जियायान कह रहा होता है ऐसा लगता है कि वर्ल्ड फ्यूजन होने वाला है। तो फैंग कह रही होती है कि क्या वर्ल्ड फ्यूजन। तो जियायान कह रहा होता है पिछला जो अर्थक्वेक था वो तो बस एक ट्रेलर था, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। दूसरी तरफ भाई जियाओ कह रहा होता है चलो कूदने के लिए तैयार हो जाओ, जहाँ पे भाई जीनी कह रही है तो ब्रदर रुको, ऐसा लगता है कि पोर्टल के अंदर से कुछ बाहर आ रहा है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि उस पोर्टल के अंदर से काफी सारे टेंटिकल्स बाहर आते हैं, जो कि उन सभी को पकड़ते हुए अंदर ले जाने लगते हैं। ये देखते हैं सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और इसी के साथ वो सभी इस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पे वो सभी एक अजीब सी जगह में आके गिरते हैं, जहाँ जियायान कह रहा होता है मैं सांस नहीं ले पा रहा, आखिर ये सब क्या हो रहा है। तभी वो अपने ऊपर फैंग को देखता है, ये देखते हुए वो उसे दूर हटा देता है। तभी वो देखता है कि उसके नीचे युआन है, जिसका कचुम्बर बन चुका है। तभी वो कह रहा होता है तुम दोनों तो काफी ज्यादा भारी हो, और इसी के साथ तीनों ही उठ जाते हैं, जहाँ पे युआन कह रहा होता है आखिर हम ये कहाँ पे आ गए हैं। तो फैंग कह रहा होता है मैं भी नहीं जानती, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि हम दूसरी दुनिया की तरफ है। तभी जियायान कह रहा होता है हमारे सामने देखो वहाँ पे कुछ तो है। इसी के साथ उनके सामने एक अजीब सी जगह होती है, या फिर कहो कि वो किसी बीस्ट की तरह होता है, जो कि देखते हुए फैंग कह रही होती है क्या ये एक मकड़ी है। तो युआन कहता है मुझे लगता है कि ये केकड़ा है। तो जियायान कह रहा होता है जो भी हो, इसका मतलब सिर्फ यही हो सकता है कि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, हमें यहाँ से निकलना होगा। तभी वहाँ पे किसी की आवाज आती है, जो कि देखते हुए वो तीनों घबरा जाते हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि उनके सामने एक अजीब सा क्रीचर आता है। दूसरी तरफ हम भाई जियाओ को देखते हैं, जो कि अपने सभी साथियों के साथ वहाँ पे आ पहुँचता है, जहाँ पे वो सोल्जर उससे कह रहा होता है यंग मास्टर यहाँ की बेस स्टेशन में कोई भी सर्वाइवर्स नहीं है, और ये सब इस दुनिया की नेटिव स्पीसीज की वजह से होना चाहिए। ये सुनते हुए भाई जियाओ कह रहा होता है ऐसा लगता है कि यहाँ का वातावरण स्पार्टन नेस्ट सीक्रेट फिल्म से कई ज्यादा खतरनाक है। तो बंदा कह रहा होता है यंग मास्टर एक और बात है, पोर्टल में एंटर करते समय हमारे सप्लाईज खो चुके हैं। तो ये सुनते हुए भाई जियाओ कह रहा होता है तो इस बेस स्टेशन के सप्लाईज के बारे में क्या यहाँ पे कुछ है। तो सोल्जर कह रहा होता है बेस स्टेशन सप्लाई में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ये सुनते हुए भाई जियाओ कह रहा होता है क्या हम इस दुनिया में फंसे रहने वाले हैं। तो वो सोल्जर कह रहा होता है चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है यंग मास्टर, बेस स्टेशन टर्मिनल में मिली जानकारी के बेस पर हमें आसपास की जगह में कुछ निशान मिले हैं, और ऐसा माना जाता है कि इस दुनिया के इंटेलिजेंट बीइंग्स यहाँ पे रहते हैं। तो भाई जियाओ कह रहा होता है तो फिर इसके लिए तैयार हो जाओ, तो चलो उस कॉलोनी में चलते हैं और अपने कुछ सप्लाईज ले लेते हैं। दूसरी तरफ हम भाई जियायान और बाकी सभी लोगों को देखते हैं, जो कि उस एलियन को देखते हुए काफी ज्यादा घबरा रहे होते हैं, जहाँ पे युआन कह रहा होता है आखिर ये चीज क्या है। तो फैंग कह रही होती है क्या ये हम पर हमला करेगा। तो जियायान कह रहा होता है रुको रुको रुको, ऐसा लगता है कि ये डरा हुआ है। इसी के साथ उसे देखता है जहाँ पे वो कांप रहा होता है, जिसे देखते हुए वो मन ही मन कह रहा होता है अपोकलिप्स आए, मुझे इस क्रीचर के बारे में डिटेल में बताओ। तभी वो क्रीचर अपने टेंटिकल्स को बाहर निकालता है और इसके सर में डाल देता है। ये देखते हुए जियायान काफी ज्यादा हैरान होता है, लेकिन तभी उसे कुछ एहसास होता है और वो कह रहा होता है ये तो काफी ज्यादा फेमिलियर फीलिंग है। इसी के साथ दोनों ही एक दूसरे के सोल्स को देख पा रहे होते हैं। ये देखते हुए जियायान कह रहा होता है ये तो सिंक्रोनाइजेशन है। तभी वो एलियन या फिर कहो कि वो क्रीचर उससे कह रहा होता है हे हेलो, मैं लीलाई से ब्लू हूँ और तुम मुझे ब्लू कह सकते हो, और तुम्हारी शक्ल सूरत को देखते हुए ऐसा लगता है कि तुम हमारी दुनिया के किसी पर्सन की तरह नहीं लगते हो। तो ये सुनते हुए जियायान कह रहा होता है मैं भाई जियायान हूँ और मैं स्पार्टन नेस्ट के सीक्रेट रियल्म से हूँ। इसी के साथ वो मनीमन कह
कह रहा होता है हैरानी की बात यह है कि ये एक इंटेलिजेंट स्पीशीज है। इसी के साथ भाई जियायान कह रहा होता है एक इंसिडेंट की वजह से मैं और मेरे साथी एक पोर्टल में फंस गए थे और यहाँ पर आ गए और हम अभी इस दुनिया में फंस चुके हैं। दूसरी तरफ फेंग युआन से कह रही होती है फैटी युआन, क्या तुम उस ऑक्टोपस आदमी का लैंग्वेज समझ सकते हो? आखिर भाई जियायान उसके साथ कम्युनिकेट कैसे कर सकता है? तो युआन कह रहा होता है मैं भी इसके बारे में नहीं समझता, ऐसा लगता है कि वो ऑक्टोपस आदमी और जियायान दोनों ही एक दूसरे की भाषा समझ सकते हैं। इसी के साथ फेंग भाई जियायान के पास आती है जहाँ पे उससे कह रही होती है भाई जियायान आखिर तुमने अभी इसके साथ क्या बात की, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। तो जियायान वहाँ के क्रिस्टल्स को देखते हुए कह रहा होता है ये तो क्रिस्टल है, आखिर ये कैसे क्रिस्टल है? इसी के साथ वो अपोकलिप्स आई के जरिए उसे देख रहा होता है। हमें बताया जाता है ये सोल क्रिस्टल है। वो उसे छूने वाला होता है कि तभी वो ब्लू से कह रहा होता है रुको, इसे मत छुओ, हम लैली सिटी के निवासी है जो कि हमारे मालकिन के जरिए बनाया गया है जो द लेडी एबिसल लेडी कुसुना है। गाइस मुझे लगता है कि ये सुकुना की बहन है। खैर जोक सपाट आगे बढ़ते हैं। ब्लू कह रहा होता लेकिन 300 साल पहले प्लेग की वजह से हमारी मालकिन क्रूअल हो गई और हमें अपने मालकिन को उनके थ्रोन से हटाने के लिए उन्हें सील करने के लिए मजबूर होना पड़ा। और इतना ही नहीं, ये प्लेग हम जैसे सर्वेंट्स को ट्रांसफॉर्म करके क्रीचर में बदल दिया जिसे सोललेस कहा जाता है। और जो सोल्स अपनी बॉडी को छोड़ देते हैं वो इस क्रिस्टल में आके बस जाते हैं। जहाँ मेरे मॉम डैड की मौत भी उन प्लेग की वजह से हो गई थी और शायद मेरी मॉम डैड की सोल्स भी इस क्रिस्टल के अंदर है और शायद ये उनका फाइनल रेस्टिंग प्लेस है। तो ये सुनते हुए जियायान से कह रहा होता है हालांकि हम लोग अभी अभी पहली बार मिले हैं और शायद मेरी बातें तुम्हें अच्छी ना लगे। इसी के साथ वो मरियन कह रहा होता है उसे दिलासा देना बेहतर होगा, भले ही ये थोड़ा बुरा लगे। इसी के साथ वो उससे कह रहा होता है लेकिन तुम सभी 300 सालों से जिंदा हो और बाद में जाके तुम भी उन्हीं के पास चले जाओगे, तो चिंता मत करो। वो ये कह रहा होता है कि तभी वहाँ पे एक अर्थक्वेक आती है जो कि देखते हुए जियायान कह रहा होता है क्या ये क्या हो रहा है, क्या ये कोई अर्थक्वेक है? ब्लू से कह रहा होता नहीं, ये कोई अर्थक्वेक नहीं है, ये वही सोललेस है जो कि क्रीचर्स में बदल गए थे। इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पे कई सारे सोललेस आते हैं जो कि उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। देखते ही युआन कह रहा होता है हम क्या करें, हम तो घिर गए हैं, क्या अभी हमें यहाँ पे फाइट करना होगा? ब्लू कह रहा होता है मेरे करीब रहो और हिलो मत। और इसी के साथ वो अपनी छड़ी आगे करता है और कह रहा होता है गोस्ट ऑफ द पास्ट हमसे दूर रहो। और इसी के साथ वो उन्हें दूसरी जगह में भेज देता है जहाँ पे ब्लू कह रहा होता है आमतौर पर सोललेस अपने आप अटैक नहीं करेंगे और जब तक तुम्हें गाइड करने के लिए फेरीमैन मौजूद है तब तक तुम्हें कोई भी कुछ नहीं करेगा। तो ये देखते हुए जियायान कह रहा होता है सचमुच तुम एक पीस लविंग रेस हो। और हाँ, यहाँ के जगह को देखते हुए कुछ अजीब लग रहा है, क्या ये पहले ओशियन था? तो ब्लू से कह रहा होता है हाँ, लेकिन प्लेग ने करप्शन को जन्म दिया। जो कभी एक प्योर ओशियन हुआ करता था वो अब नहीं रहा और हमारी मालकिन ने हमें एक स्ट्रॉन्ग अडेप्टेबिलिटी दी है। तो अगर हम लोग पानी में भी ना रहे फिर भी हम लोग आसानी से इस जगह पे रह सकते हैं। शायद उन्होंने इसका पहले से ही गेस कर लिया था। तो जियायान कह रहा होता है लेकिन तुम्हारी मालकिन खुद ही करप्शन से नहीं बच सकी, ये तो काफी ज्यादा बुरा हुआ। दूसरी तरफ युआन किसी चीज को छूने वाला होता है तभी ब्लू कह रहा होता है किसी भी चीज को मत छुओ, ये सब कुछ करप्शन है। तो जियायान कह रहा होता है युआन उसे मत छुओ, ये जहरीली चीज भी हो सकती है। देखते हुए युआन घबराने लगता है तभी ब्लू रुक जाता है जो कि देखते हुए जियायान कह रहा होता है हे ब्लू आखिर तुम कैसे रुक गए? तो फेंग कह रही होती है तो इसका नाम ब्लू है। तभी ब्लू कह रहा होता है आखिर ये सब क्या हो रहा है? और इसी के साथ हम देखते हैं कि बाई जियाओ और इसके साथी सभी मिलते हुए उनके सभी लोगों पर अटैक कर रहे होते हैं। जहाँ पे बाई जियाओ कह रहा होता है इन मास्टर्स को पकड़ो और उन्हें फांसी पर लटका दो। जहाँ पे बाई सिंह कह रही होती है हाँ, जिन लोगों को फांसी दी जाती है वो फांसी से लटक कर भूत बन जाते हैं और जिन मास्टर को फांसी दी जाती है वो भी फांसी पर लटकाए जाने वाले भूत बन जाते हैं। इसी के साथ वो जियाओ बाई बाई को समन करती है और कह रही होती जाओ और इन्हें सबक सिखाओ। इसी के साथ जियाओ बाई बाई काफी तेजी से उन सभी लोगों पर अटैक करता है। जहाँ पे बाई जियाओ कह रहा होता है ज़ीनिंग अगर तुम इन्हें पूरी तरीके से मार दोगे तो आखिर में मजे कैसे लूंगा? तभी हम देखते हैं कि जियायान वहाँ पे आते हुए उन सभी को बचा लेता है। जहाँ पे वो कह रहा होता है आखिर तुम लोग क्या कर रहे हो? ये देखते हुए बाई जियाओ कह रहा होता है क्या ये शील्ड इन लोगों की रक्षा कर रहा है? ऐसा लगता है कि जैसे तुमने इनके साथ समझौता कर लिया है, एक इंसान के रूप में तुम इन जैसे लोगों की रक्षा क्यों कर रहे हो? यह तो वैसे एक लोएस्ट बीइंग है। तो ये सुनते हुए जियान कह रहा होता है लाइफ में कोई भी ऊंचा बड़ा नहीं होता, इसके अलावा ये उनका घर है और वो लोग यहाँ के मास्टर है। तो ये सुनते हुए भाई जियाओ कह रहा होता है क्या स्पाइडर नेस्ट रियल में इतने समय तक रहने के बाद हमारा दिमाग खराब हो चुका है? ये बस एक वर्थलेस क्रीचर है जो कि यहाँ के मास्टर बनने के लायक भी नहीं है और ऐसा लगता है कि तुम्हारी एटीट्यूड बाहर
आ रही है। अपनी ताकत को देख कर ही अपना मुंह खोलो, समझे बच्चे। ताकतवर कमजोर को खत्म कर देता है और यही जनरल नॉलेज है और ये एक रूल है। तो ये सुनते हुए जियान कह रहा होता है, जबकि तुम खुद को स्ट्रॉन्ग देखते हो और कमजोर को दूर कर देते हो, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि यहाँ तक कि स्ट्रॉन्ग बीइंग के सामने तुम कितने ज्यादा कमजोर हो। कमजोर चीजों को खत्म करने के लिए अभी अपनी ताकत का यूज करने से एक दिन तुम भी किसी स्ट्रॉन्ग बीइंग के हाथों मारे जाओगे। तो वो कह रहा होता है कि क्या स्ट्रॉन्ग बीइंग, बड़ी मछली हमेशा से ही छोटी मछली को खाती है और बड़ी मछली हमेशा से ही बड़ी मछली रहेगी, तो इसलिए मेरी भाई फैमिली की पावर कमजोरों को निगलने के लिए स्ट्रॉन्ग होती रहेगी। तो ये सुनते हुए जियान कह रहा होता है, ये तो सच में हंसाने वाला है। मैंने जो कुछ कहा आखिर में तुम बस अपने पावर को शो ऑफ करने के लिए और लोगों को मारने के लिए ये सब कर रहे हो। खैर अब तुमने बहुत ही ज्यादा बोल लिया है, अब तुम मरने वाले हो, क्योंकि तुमने सच में कभी भी किसी का सम्मान नहीं किया है और इसीलिए आज तुम्हारा अंत होने वाला है। और इसी के साथ वो लिनियो को समन करता है एंड इसी के साथ साथ ये जो एपिसोड है वो यहाँ पर खत्म होता है। उम्मीद है तुम लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज 3K लाइक और 500 कमेंट्स कर दो। मुझे उम्मीद है कि तुम लोग इजीली कर दोगे और ये भी बता देना कि तुम्हें ये एपिसोड कैसी लगी। और इसी के साथ साथ हनीगेन एप्लीकेशन को डाउनलोड करना मत भूलना, मेरे खातिर तो तुम ये कर ही सकते हो, तो फटाफट डाउनलोड करो और मेरा रेफर कोड यूज करो। इसी के साथ हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो, उसमें भी हम लोग डेली वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।